चैप्टर 27 सनन इब्न माजा, किताब हुदूद का बयान, बाब तज़ीर का बयान। हदीस नंबर 2601। तर्जुमा। अबू बरदा बिन नियार अंसारी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, 10 कोड़े से ज़्यादा किसी को ना लगाए जाएं सिवाय इसके कि अल्लाह ताला की हुदूद में से कोई हद जारी करना हो। तखरीज दारदावा, सही अल बुखारी अल हुदूद 42 6848, 6849, 6850, सही मुस्लिम अल हुदूद 9 1708, सनन नबी दाऊद अल हुदूद 39 4491, 4492, सनन अल तिर्मिज़ी अल हुदूद 30 1463, वक़द आखिर जा, मसनद अहमद 3/466, 4/45, तहफ़ा अल अशराफ 11720, सनन अल दारमी अल हुदूद 11 2360, सही सनन इब्न माजा, किताब हुदूद का बयान, बाब तज़ीर का बयान। हदीस नंबर 2602। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तज़ीरा 10 कोड़ों से ज़्यादा की सज़ा ना दो। तखरीज दारदावा, तफरद ब इब्न माजा, तहफ़ा अल अशराफ 15381, वमसबा अल ज़जाज 920, हुस्न सनद में इबाद बिन कसीर सक़फ़ी और इस्माइल बिन अयाश दोनों ज़ईफ़ हैं, लेकिन साबिक़ा हदीस से तक़वियत पाकर हदीस हुस्न है। सनन इब्न माजा, किताब हुदूद का बयान, बाब हद कफ़ारा है। हदीस नंबर 2603। तर्जुमा। इबादा बिन सामत कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से अगर कोई ऐसा काम करे जिससे हद लाजिम आए और उसे इसकी सज़ा मिल जाए तो यही इसका कफ़ारा है, वरना इसका मुआमला अल्लाह के हवाले है। तखरीज दारदावा, सही मुस्लिम अल हुदूद 10 1709, तहफ़ा अल अशराफ 5090, वक़द आखिर जा, सही अल बुखारी लीमान 11 18, मनाक़िब अल इंसार 43 3892, तफसीर सूरतुल मुमतिन 3 4894, अल हुदूद 8 6784, 14 801, अल इहकाम 49 7213, अल तौहीद 31 746, सनन अल तिर्मिज़ी अल हुदूद 12 1439, सनन अल नसाई अल बिया 9 4166, मसनद अहमद 5/31 करोड़ 43,21,333, सनन अल दारमी अल सीर 17 2497, सही सनन इब्न माजा, किताब हुदूद का बयान, बाब हद कफ़ारा है। हदीस नंबर 2604। तर्जुमा। अली कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दुनिया में कोई गुनाह किया और उसे इसकी सज़ा मिल गई तो अल्लाह ताला इस बात से ज़्यादा इंसाफ पसंद है कि बंदे को दोबारा सज़ा दे, और जो दुनिया में कोई गुनाह करे और अल्लाह ताला इसके गुनाह पर पर्दा डाल दे तो अल्लाह ताला का करम इससे कहीं बढ़कर है कि वो बंदे से इस बात पर दोबारा मुआख़ज़ा करे जिसे वो पहले मुआफ़ कर चुका है। तखरीज दारदावा, सनन अल तिर्मिज़ी लीमान 11 2626, तहफ़ा अल अशराफ 10313, वक़द आखिर जा, मसनद अहमद 1/99,159, ज़ईफ़ सनद में हुज्जाज बिन मोहम्मद मसीसी हैं, जो बगदाद आने के बाद इख्तिलात का शिकार हो गए, और हारून बिन अब्द अल्लाह अल हमाल उनके शागिर्द बगदादी हैं, इसलिए उनकी रिवायत हुज्जाज से इख्तिलात की वजह से ज़ईफ़ है। वज़ाहत 1 गुज़श्ता सही हदीसों से पता चला कि हुदूद के नफाज से गुनाह का कफ़ारा हो जाता है। मुहक्किकीन उलमा का यही कौल है, लेकिन बाज़ उलमा ने कहा कि हद से गुनाह मुआफ़ नहीं होता बल्कि गुनाह की माफ़ी के लिए तौबा दरकार है, और इसकी कई दलीलें हैं। एक ये कि डकैती में अल्लाह ताला ने फरमाया, ज़लक लहम ख़ज़ीफ़ी अल-दुनिया वलहम फ़ी अल-आख़िरा अज़ाब अज़ीम, सूरत अल-माइदा 33, यानी हद दुनिया की रसोई है और आखिरत में उनको दर्दनाक अज़ाब है। दूसरे ये कि एक रिवायत में है, मैं नहीं जानता हुदूद कफ़ारा हैं या नहीं। तीसरे ये कि अबू आमिया मखज़ूमी की हदीस में गुज़रा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चोर का हाथ काटा गया तो इससे कहा, अल्लाह से इस्तग़फ़ार कर और तौबा कर। सनन इब्न माजा, किताब हुदूद का बयान, बाब मर्द अपनी बीवी के साथ अजनबी मर्द को पाए। हदीस नंबर 2605। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि साद बिन इबादा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, आदमी अगर अपनी बीवी के साथ किसी शख्स को पाए तो क्या उसे कत्ल कर दे? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। साद ने कहा, क्यों नहीं? कसम है उस ज़ात की जिसने आपको हक़ का एज़ाज़ बख्शा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो सुनो, तुम्हारा सरदार क्या कह रहा है। 1 तखरीज दारदावा, सही मुस्लिम अल्लाह ने 1498, सनन नबी दाऊद अल्दियत 12 4532, तहफ़ा अल अशराफ 12699, वक़द आखिर जा, मौता इमाम मालिक अलाया कज़िया 19 17, अल हुदूद 1 7, सही। वज़ाहत
एक दूसरी रिवायत में है, मैं इससे ज़्यादा खैरत रखता हूँ और अल्लाह ताला मुझसे ज़्यादा खैरत वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब ये था कि साद का ये कहना बज़ाहिर खैरत की वजह से मालूम होता है, मगर मुझको इससे ज़्यादा खैरत है और अल्लाह ताला को मुझसे भी ज़्यादा खैरत है। इस पर भी अल्लाह ने जो शरीयत का हुक्म उतारा उसी पर चलना बेहतर है। सनन इब्न माजा, किताब हुदूद का बयान, बाब मर्द अपनी बीवी के साथ अजनबी मर्द को पाए। हदीस नंबर 2606। तर्जुमा, सलमा बिन मुहब्बक कहते हैं कि जब हुदूद की आयत नाज़ल हुई तो साद बिन इबादा से जो एक गैरतमंद शख्स थे पूछा गया, अगर आप अपनी बीवी के साथ किसी मर्द को पाएं तो उस वक्त आप क्या करेंगे? जवाब दिया, मैं तलवार से उन दोनों की गर्दन उड़ा दूंगा, किया मैं 4 गवाह मिलने का इंतज़ार करूंगा। इस वक्त तक तो वो अपनी ज़रूरत पूरी करके चला जाएगा और फिर मैं लोगों से कहता फरूं कि फलन शख्स को मैंने ऐसा और ऐसा करते देखा है और वो मुझे हक़ज़फ़ लगा दें और मेरी गवाही कबूल ना करें। फिर साद की इस बात का तज़किरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया तो आपने फरमाया, गलत हालत में तलवार से दोनों को कत्ल कर देना ही सबसे बड़ी गवाही है। फिर फरमाया, नहीं, मैं उसकी इजाज़त नहीं देता, मुझे अंदेशा है कि इस तरह खैरतमंदों के साथ मुतवाले भी ऐसा करने लगेंगे। इब्न माजा कहते हैं कि मैंने अबूज़रा को कहते सुना है कि ये अली बिन मोहम्मद तनाफसी की हदीस है और मुझे इसमें का कुछ हिस्सा याद नहीं रहा। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 4562 व मसबा अल-ज़जाज 921 ज़ईफ़ कबीसा बिन हरीस ज़ईफ़ हैं नीज़ मुलाहज़ा हो सलसिला अल-अहादीस अल-ज़ाइफ़ा ललालबानी 9140। वज़ाहत, एक औरत के साथ गैर मर्द को बुरे काम में देखने पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके कत्ल की इजाज़त ना दी। बस अगर कोई कत्ल करे तो वो क़सास में कत्ल किया जाएगा, लेकिन अगर अपने बयान में सच्चा होगा तो आखिरत में इससे मुआख़ज़ा ना होगा। सनन इब्न माजा, किताब हुदूद का बयान, बाब वालिद के इंतकाल के बाद इसकी अहलिया से शादी करना। हदीस नंबर 2607। तर्जुमा, बरा बिन आज़ कहते हैं कि मेरे मामू का गुज़र मेरे पास से हुआ। रावी हदीस हशीम ने उनके मामू का नाम हारिस बिन इमरू बताया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक झंडा बांध दिया था। मैंने उनसे पूछा, कहूँ का कसद है? इन्होंने अर्ज़ किया, मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के पास रवाना किया है जिसने अपने बाप के मरने के बाद उसकी बीवी यानी अपनी सौतेली मां से शादी कर ली है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं इसकी गर्दन उड़ा दूँ। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-हुदूद 27 4456 4457 सनन अल-तिरमिज़ी अल-हिकम 25 1362 सनन अल-नसाई अल-निका 58 333 तहफ़ा अल-अशराफ 15534 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/2 खरब 90 अरब 29 करोड़ 22,95,297 सनन अल-दारमी अल-निका 43 2285 सही सनन इब्न माजा, किताब हुदूद का बयान, बाब वालिद के इंतकाल के बाद इसकी अहलिया से शादी करना। हदीस नंबर 2608। तर्जुमा, कुर्रा बिन अयास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ऐसे शख्स के पास भेजा जिसने अपने बाप की बीवी से शादी कर ली थी ताकि मैं इसकी गर्दन उड़ा दूँ और इसका सारा माल ले लूँ। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 11082 व मसबा अल-ज़जाज 922 हुस्न सही सनद में खालिद बिन आबी करीमा सदूक़ हैं, लेकिन हदीस की रिवायत में ख़ता और इरसाल करते हैं, लेकिन हदीस बरा बिन आज़ के शाहिद की वजह से सही है। वज़ाहत, एक इस हदीस से मालूम हुआ कि इस्लामी शरीयत में माली तज़ीर दुरुस्त है। ऊपर सरका के बाब में गुजर चुका कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे दोगुनी कीमत ली जाएगी, और बाज़ों ने कहा कि ये शख्स मुर्तद हो गया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके कत्ल का हुक्म दिया, इसलिए कि हद ज़िना में माल ज़ब्त नहीं होता। सनन इब्न माजा, किताब हुदूद का बयान, बाब बाप के अलावा की तरफ निस्बत करना और अपने आकाओं के अलावा किसी को अपना आका बताना। हदीस नंबर 2609। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने को अपने वालिद के अलावा किसी और की तरफ मंसूब करे या कोई गुलाम या लौंडी अपने मालिक के बजाय किसी और को मालिक बनाए तो अल्लाह ताला की, फरिश्तों की और तमाम लोगों की इस पर लानत है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 5540 व मसबा अल-ज़जाज 923 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/30 करोड़ 93,17,328 सही सनद में मोहम्मद बिन आबी अल-अज़ीफ़ मस्तूर हैं, लेकिन शवाहिद की बिना पर ये सही है। सनन इब्न माजा, किताब हुदूद का बयान,
बाप के अलावा की तरफ निस्बत करना और अपने आकाओं के अलावा किसी को अपना आका बताना। हदीस नंबर 2610। तर्जुमा। साद और अबू बकरा कहते हैं कि मेरे कानों ने सुना और मेरे दिल ने याद रखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने आप को अपने वालिद के अलावा की तरफ मंसूब करे जबकि वो जानता हो कि वो उसका वालिद नहीं है, तो ऐसे शख्स पर जन्नत हराम है। तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी अल-मग़ाज़ी 56 4326, सही मुस्लिम लीमान 27 63, सनन अबी दाऊद अल-अदब 119 5113, तहफ़ा अल-अशराफ 3902, वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/16,91,74,179, 5/38 46, सनन अल-दारमी अल-सीर 83 2572, अल-फ़राइज़ 2 2902, सही सनन इब्न माजा। किताब हुदूद का बयान। बाप के अलावा की तरफ निस्बत करना और अपने आकाओं के अलावा किसी को अपना आका बताना। हदीस नंबर 2611। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपना वालिद किसी और को बताए वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकेगा, हालांकि इसकी खुशबू 500 साल की मसाफत से महसूस होती है। तखरीज दारदावा, तफरद ब इब्न माजा, तहफ़ा अल-अशराफ 8922, व मसबा अल-ज़जाज 924, वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/171 94, ज़ईफ़ सनद में अबदाल करीम बिन नबी अल-मखारिक ज़ईफ़ हैं और सबई नामा के लफ्ज़ से ये सही है। मुलाहज़ा हो तराजा अल-अलबानी 360, सनन इब्न माजा। किताब हुदूद का बयान। बाब किसी मर्द के कबीला से नफ़ी करना। हदीस नंबर 2612। तर्जुमा। अशद बिन कैस कहते हैं कि मैं कबीला कुंदा के वफ़द में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, वो लोग मुझे सबसे बेहतर समझते थे। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, क्या आप लोग हम में से नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम निज़र बिन कनाना की औलाद हैं, ना हम अपनी मुँह पर तहम्मत लगाते हैं और ना अपने वालिद से अलहदा होते हैं। रावी कहते हैं, अशद बिन कैस कहा करते थे कि मेरे पास अगर कोई ऐसा शख्स आए जो किसी कुरैशी के निज़र बिन कनाना की औलाद में से होने का इनकार करे तो मैं उसे क़ज़फ़ लगाऊंगा। तखरीज दारदावा, तफरबा इब्न माजा, तहफ़ा अल-अशराफ 161, व मसबा अल-ज़जाज 925, वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/274, 5/2,11,212, हुस्न। वज़ाहत 1, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरैश निज़र बिन कनाना की औलाद हैं। सनन इब्न माजा। किताब हुदूद का बयान। बाब हेजरों का बयान। हदीस नंबर 2613। तर्जुमा। सफ़वान बिन उमैया कहते हैं कि हम लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे कि इमरू बिन मरा ने आकर कहा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने मेरे मुक़द्दर में बदनसीबी लिख दी है और मेरे लिए सिवाय अपनी हथेली से दफ बजाकर रोज़ी कमाने का कोई और रास्ता नहीं, लिहाजा आप मुझे ऐसा गाना गाने की इजाज़त दीजिए जिसमें फ़ुहशा और बेहयाई की बातें न हों। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ना तो तुम्हें इसकी इजाज़त दूंगा, ना तुम्हारी इज़्ज़त करूंगा और ना तुम्हारी आँख ही ठंडी करूंगा। ए अल्लाह के दुश्मन, तुमने झूठ कहा, अल्लाह ताला ने तुम्हें पाकीज़ा हलाल रोज़ी अता की थी, लेकिन तुमने अल्लाह ताला की हलाल की हुई रोज़ी को छोड़कर इसकी हराम की हुई रोज़ी को मुंतखब किया। अगर मैंने तुमको उससे पहले मना किया होता तो आज इजाज़त तलब करने पर तुझे सज़ा देता और ज़रूर देता। मेरे पास से उठो और अल्लाह ताला से तौबा करो। सुनो, अगर तुमने अब मना करने के बाद ऐसा किया तो मैं तुम्हारी सख्त पिटाई करूंगा, तुम्हारे सर को मसला करके मैं दूंगा, तुम्हें तुम्हारे अहल वाओ इयाल से अलग कर दूंगा और अहल मदीना के नौजवानों के लिए तुम्हारे माल वाओ असबाब को लूटना हलाल कर दूंगा। यह सुनकर इमरू उठा, इसकी ऐसी जिल्लत वाओ रसोई हुई कि अल्लाह ताला ही उसे जानता है। जब वो चला गया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये लोग गुनहगार हैं, उनमें से जो बल्ला तौबा किए मरगी, अल्लाह उसे क़ियामत के रोज़ उसी हालत में उठाएगा जिस हालत में वो दुनिया में मखनिस और ररीय था, और वो कपड़े के किनारे से भी अपना सत्तर नहीं छुपा सकेगा, जब जब खड़ा होगा गिर पड़ेगा। तखरीज दारदावा, तफरद ब इब्न माजा, तहफ़ा अल-अशराफ 4950, व मसबा अल-ज़जाज 926, मौजू बशर बिन नमीर बसरी अरकान कज़ब में से है। सनन इब्न माजा। किताब हुदूद का बयान। बाब हेजरों का बयान। हदीस नंबर 2614। तर्जुमा। उम्मुल मुमिनीन सलमा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए तो एक मखनिस को अब्दुल्लाह बिन अबी उमैया से ये कहते सुना कि अगर अल्लाह ताला कल ताइफ फतह करा दे तो मैं तुम्हें ऐसी औरत के बारे में बताऊंगा जो आगे की तरफ मरती है तो 4 सलूटें पड़ जाती हैं,
اور پیچھے کی جانب مڑتی ہے تو 8 سلوٹیں ہو جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مخنثوں کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ ایک تخریج دارالدعویٰ، صحیح البخاری المغازی 56 4324، صحیح مسلم السلام 13 2180، سنن ابی داؤد الادب 61 4929، تحفہ الاشراف 18263، وقد آخرجا مسند احمد 6/2,90,318، حضا الحدیث وقد مذیب برقم 1903۔ صحیح وضاحت: ایک پہلے اس مخنث کو سلمہ نے یہ سمجھ کر اجازت دی ہوگی کہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کو عورتوں کا خیال نہیں ہوتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ عورتوں کی خوبیوں اور خرابیوں کو سمجھتا ہے تو اس کے نکالنے کا حکم دیا۔ اس مخنث کا نام ہی تھا۔ بعضوں نے کہا یہ مدینہ سے بھی نکال دیا گیا تھا، شہر کے باہر رہا کرتا تھا۔ نے اپنی خلافت میں سنا کہ وہ بہت بوڑھا ہو گیا ہے اور روٹین کا محتاج ہے، تو ہفتہ میں ایک بار اس کو شہر میں آنے کی اجازت دی کہ بھیک مانگ کر واپس چلا جایا کرے۔ سنن ابن ماجہ، کتاب دیت کا بیان، باب مسلمان کو ناحق قتل کرنے کی سخت وعید، حدیث نمبر 2615۔ ترجمہ: عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے خون کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک تخریج دارالدعویٰ، صحیح البخاری الرقاق 48 6533، الدیت 1 6864، صحیح مسلم الاقسامہ 8 1678، سنن الترمذی الدیت 8 1396 1397، سنن النسائی تحریم الدم 2 3997، تحفہ الاشراف 9246، وقد آخرجا مسند احمد 1/38,84,41,442۔ صحیح وضاحت: ایک اور جس نے کسی کو ظلم سے قتل کیا ہوگا اس کو سزا دی جائے گی۔ سنن ابن ماجہ، کتاب دیت کا بیان، باب مسلمان کو ناحق قتل کرنے کی سخت وعید، حدیث نمبر 2616۔ ترجمہ: عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی شخص ناحق قتل کیا جاتا ہے تو آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل پر بھی اس کے گناہ کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے قتل کی رسم نکالی۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح البخاری الانبیاء 1 3335، الدیت 2 6867، الاعتصام 15 7321، صحیح مسلم الاقسامہ 7 1677، سنن الترمذی العلم 14 2673، سنن النسائی تحریم الدم 1 3990، تحفہ الاشراف 9568، وقد آخرجا مسند احمد 1/38,34,30,433، صحیح سنن ابن ماجہ، کتاب دیت کا بیان، باب مسلمان کو ناحق قتل کرنے کی سخت وعید، حدیث نمبر 2617۔ ترجمہ: عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں کے درمیان خون کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تخریج دارالدعویٰ، سنن النسائی تحریم الدم 2 3996، تحفہ الاشراف 9275، وقد آخرجا صحیح البخاری الرقاق 48 6533، الدیت الف 6864، صحیح مسلم الاقسامہ 8 1678، سنن الترمذی الدیت 8 1396 1397، مسند احمد 2/873، صحیح سنن ابن ماجہ، کتاب دیت کا بیان، باب مسلمان کو ناحق قتل کرنے کی سخت وعید، حدیث نمبر 2618۔ ترجمہ: عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ وہ نہ تو شرک کرتا ہو اور نہ ہی اس نے خون ناحق کیا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ تخریج دارالدعویٰ، تفرد ابن ماجہ، تحفہ الاشراف 9937، ومصباح الزجاج 927، وقد آخرجا مسند احمد 4/1,48,152، صحیح سنن ابن ماجہ، کتاب دیت کا بیان، باب مسلمان کو ناحق قتل کرنے کی سخت وعید، حدیث نمبر 2619۔ ترجمہ: برا بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی مومن کا ناحق قتل ساری دنیا کے زوال اور تباہی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تخریج دارالدعویٰ، تفرد ابن ماجہ، تحفہ الاشراف 1767، ومصباح الزجاج 928، صحیح سنن ابن ماجہ، کتاب دیت کا بیان، باب مسلمان کو ناحق قتل کرنے کی سخت وعید، حدیث نمبر 2620۔ ترجمہ: ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مومن کے قتل میں آدھی بات کہہ کر بھی مددگار ہوا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کی پیشانی پر آیس من رحمہ اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس بندہ لکھا ہوگا۔
तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 13314 व मसबा अल-ज़जाज 929 ज़ईफ़ जुदा सनद में यज़ीद बिन ज़ियाद मुनकर अल-हदीसा और मतरूक अल-हदीसा है। सनन इब्न माजा। किताब दियत का बयान। बाब किया मोमिन को कत्ल करने वाले की तौबा कबूल होगी। हदीस नंबर 2621। तर्जुमा। सालिम बिन अबी अल-जद कहते हैं कि इब्न अब्बास से उस शख्स के बारे में सवाल किया गया जिसने किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल कर दी, फिर तौबा कर ली, ईमान ले आया और नेक अमल किया, फिर हिदायत पाई। तो आपने जवाब दिया, अफसोस वो कैसे हिदायत पा सकता है। मैंने तुम्हारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, क़यामत के दिन कातिल और मक़तूल इस हाल में आएंगे कि मक़तूल कातिल के सर से लटका होगा और कह रहा होगा, ए मेरे रब, इससे पूछ के इसने मुझे क्यों कत्ल किया। अल्लाह की कसम, इसने तुम्हारे नबी पर इस कत्ल नाहक की आयत को नाज़िल करने के बाद मनसूख नहीं किया। एक तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई तहरीम अल-अदम 2 4004 अल-अक़सामा 48 4870 तहफ़ा अल-अशराफ 5432 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/240 3,64,294 सही। वज़ाहत। एक मुराद इस आयत से है वमन यक़त्ल मोमना मुतामदा फ़जज़ाओ जहन्नम खालदा फ़हा वग़ज़ब अल्लाह अलैहि वलाना वआद ला अज़ाबा अज़ीमा। सूरत अल-निसा 93। यानी जिस शख्स ने किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल कर दी तो उसका बदला जहन्नम है, इसमें वो हमेशा रहेगा। एक दूसरी आयत जो बज़ाहिर इसके मुआरज़ा है, उन अल्लाह ला यग़फ़िर अन यशरक ब वयग़फ़िर मा दून ज़लिक लिमन यशा वमन यशरक बालला फ़क़द इफ़्तरी असमा अज़ीमा। सूरत अल-निसा 48। यानी अल्लाह ताला अपने साथ किसी को शरीक ठहराने वाले शख्स को मुआफ़ नहीं करेगा और जिसके लिए चाहे इसके अलावा गुनाह को मुआफ़ कर सकता है। दोनों आयतें बज़ाहिर मुतअर्रिज़ हैं। उलमा ने ततबीक़ की सूरत यूँ निकाली है कि पहली आयत को इस सूरत पर महमूल करेंगे जो कत्ल करने वाला मोमिन के कत्ल को मबा भी समझता हो तो उसकी तौबा कबूल नहीं होगी और वो जहन्नमी होगा। एक जवाब ये दिया जाता है कि आयत में खुलूद से मुराद ज़्यादा अरसा तक ठहरना है, एक ना एक दिन उसे ज़रूर जहन्नम से निजात मिलेगी। ये भी जवाब दिया जा सकता है कि आयत में ज़जरुल तौबीक़ मुराद है। सनन इब्न माजा। किताब दियत का बयान। बाब किया मोमिन को कत्ल करने वाले की तौबा कबूल होगी। हदीस नंबर 2622। तर्जुमा। अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि मैं तुम्हें वो बात ना बताऊं जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से सुनी है। वो बात मेरे कान ने सुनी और मेरे दिल ने उसे याद रखा कि एक आदमी था जिसने 99 खून नाहक किए थे। फिर उसे तौबा का ख्याल आया, उसने रोए ज़मीन पर सबसे बड़े आलम के बारे में सवाल किया तो उसे एक आदमी के बारे में बताया गया। वो इसके पास आया और कहा, मैं 99 आदमियों को नाहक कत्ल कर चुका हूँ, क्या अब मेरी तौबा कबूल हो सकती है। उस शख्स ने जवाब दिया, वाह, 99 आदमियों के कत्ल के बाद भी तौबा की उम्मीद रखता है। उस शख्स ने तलवार खींची और उसे भी कत्ल कर दी और 100 पूरे कर दिए। फिर उसे तौबा का ख्याल आया और रोए ज़मीन पर सबसे बड़े आलम के बारे में सवाल किया। उसे जब एक शख्स के बारे में बताया गया तो वो वहाँ गया और इससे कहा, मैं 100 खून नाहक कर चुका हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है। इसने जवाब दिया, तुम पर अफसोस है, भला तुम्हें तौबा से कौन रोक सकता है। तुम इस नापाक और ख़राब बस्ती से जहाँ तुमने इतने भारी गुनाह किए निकल जाओ, एक और फलन नेक और अच्छी बस्ती में जाओ, वहाँ अपने रब की इबादत करना। वो जब नेक बस्ती में जाने के इरादे से निकला तो उसे रास्ते ही में मौत आ गई। फिर रहमत व अज़ाब के फरिश्ते इसके बारे में झगड़ने लगे। इब्लीस ने कहा कि मैं इसका ज़्यादा हक़दार हूँ, उसने एक पल भी मेरी नाफरमानी नहीं की। तो रहमत के फरिश्तों ने कहा, वो तौबा करके निकला था, लिहाजा वो रहमत का मुस्तहिक़ हुआ। रावी हदीस हमाम कहते हैं कि मुझसे हमीद तवील ने हदीस बयान की, वो बकर बिन अब्दुल्लाह से और वो अबू राफ़ा से रिवायत करते हैं। वो कहते हैं, जब फरिश्तों में झगड़ा होने लगा तो अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ता उनके फ़ैसले के लिए भेजा। दोनों कसम के फ़रिश्ते इसके पास फ़ैसला के लिए आए तो उसने कहा, देखो दोनों बस्तियों में से वो किससे ज़्यादा करीब है, फासिला नाप लो, जिससे ज़्यादा करीब हो वहीं के लोगों में इसे शामिल कर दो। रावी हदीस क़तादा कहते हैं कि हमसे हुस्न बसरी ने हदीस बयान की, इसमें इन्होंने कहा, जब इसकी मौत का वक्त करीब हुआ तो वो घिसकर नेक बस्ती से करीब और नापाक बस्ती से दूर हो गया। आखिर फरिश्तों ने उसे नेक बस्ती वालों में शामिल कर दी। 2 तखरीज दारदावा हदीस आबी राफ़ा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 19505 व हदीस आबी बकर बिन आबी शीबत आखरजा सही अल-बुखारी अहादीस अल-अंबिया 54 3470 सही मुस्लिम अल-तुबा 8 6766 तहफ़ा अल-अशराफ 3973 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/20 बेहतर सही हुस्न के कौल लमा हज़रा अलमूद।
کے علاوہ بقیہ حدیث صحیح ہے۔ وضاحت: ایک ایسی بستی جس میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں، فتح الباری میں ہے کہ یہ کافروں کی بستی تھی۔ 2. سبحان اللہ! اگر مالک کے رحم و کرم کو سامنے رکھا جائے تو امید ایسی بندھ جاتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی گناہ گار کو عذاب نہ ہوگا، اور اگر اس کے غضب اور عدل اور قہر کی طرف خیال کیا جائے تو اپنے اعمال کا حال دیکھ کر ایسا خوف طاری ہوتا ہے کہ بس اللہ کی پناہ۔ ایمان اسی کا نام ہے کہ مومن خوف، ڈر اور رجا، امید کے درمیان رہے۔ اگر خوف ایسا غالب ہوا کہ امید بالکل جاتی رہے تب بھی آدمی گمراہ ہو گیا، اور اگر امید ایسی غالب ہوئی کہ خوف جاتا رہا جب بھی اہل ہدایت اور اہل سنت سے باہر ہو گیا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ گناہ خواہ کسی قدر ہوں پر آدمی کو توبہ کا خیال نہ چھوڑنا چاہیے اور گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ارحم الراحمین بندہ نواز ہے اور اس کا ارشاد ہے، رحمتی سبقت غضبی، یعنی میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مغفرتک عارجی اندی من عملی، یعنی اے رب اپنے عمل سے زیادہ مجھے تیری مغفرت کی امید ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان قاتل کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، گو اس میں شک نہیں کہ مومن کا قتل بہت بڑا گناہ ہے، اور مومن قاتل کی جزا یہی ہے کہ اس پر عذاب الہی اترے، دنیا یا آخرت یا دونوں میں۔ مگر اس حدیث اور ایسی حدیثوں کی وجہ سے جن سے امید کو ترقی ہوتی ہے، یہ کوئی نہ سمجھے کہ گناہ ضرور بخش دیا جائے گا، پھر گناہ سے بچنا کیا ضروری ہے، کیونکہ گناہ پر عذاب تو وعدہ الہی سے معلوم ہو چکا ہے۔ اب مغفرت وہ مالک کے اختیار میں ہے، بندے کو ہرگز معلوم نہیں ہو سکتا کہ اس کی توبہ قبول ہوئی یا نہیں، اور اس کی مغفرت ہوگی یا نہیں۔ بس ایسے موہوم خیال پر گناہ کا ارتکاب کر بیٹھنا اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت پر تکیہ کر لینا بڑی حماقت اور نادانی ہے۔ ہر وقت گناہ سے بچتا رہے، خصوصاً حقوق العباد سے، اور اگر بدقسمتی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو دل و جان سے اس سے توبہ کرے اور اپنے مالک کے سامنے گڑگڑائے روئے اور عہد کرے کہ پھر ایسا گناہ نہ کروں گا، تو کیا عجب ہے کہ مالک اس کا گناہ بخش دے، وہ غفور اور رحیم ہے۔ اس سند سے بھی حمام نے اسی طرح کی حدیث ذکر کی ہے۔ سنن ابن ماجہ، کتاب دیت کا بیان، باب جس کا کوئی عزیز قتل کر دی جائے تو اسے 3 باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے۔ حدیث نمبر 2623۔ ترجمہ: ابو شریح خزائی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا خون کر دی جائے یا اس کو زخمی کر دی جائے، اسے یا اس کے وارث کو 3 باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے، اگر وہ چوتھی بات کرنا چاہے تو اس کا ہاتھ پکڑ لو۔ 3 باتیں یہ ہیں، یا تو قاتل کو قصاص میں قتل کرے، یا معاف کر دے، یا خون بہا دیت لے لے۔ پھر ان 3 باتوں میں سے کسی ایک کو کرنے کے بعد اگر بدلہ لینے کی بات کرے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ تخریج دارالدعوہ، سنن ابی داؤد الدیت 34496، تحفہ الاشراف 12059، وقد آخر جا مسند احمد 4/31، سنن الدارمی الدیت 1 2396، ضعیف۔ اس سند میں ابن ابی الوجہ ضعیف ہے۔ سنن ابن ماجہ، کتاب دیت کا بیان، باب جس کا کوئی عزیز قتل کر دی جائے تو اسے 3 باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے۔ حدیث نمبر 2624۔ ترجمہ: ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا کوئی شخص قتل کر دی جائے تو اسے 2 باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے، یا تو وہ قاتل کو قصاص میں قتل کر دے یا فدیہ لے لے۔ ایک تخریج دارالدعوہ، صحیح البخاری المنطالس 112، اللقطہ 7 2434، الدیت 8 6880، صحیح مسلم الحج 82 1355، سنن ابی داؤد الدیت 4 4505، سنن الترمذی الدیت 13 1405، سنن النسائی الاقسامہ 24 4789 4790، تحفہ الاشراف 15383، وقد آخر جا مسند احمد 2/238، صحیح۔ وضاحت: ایک تیسری بات یہ ہے کہ معاف کر دے، اور امام بخاری نے عبداللہ بن عباس سے روایت کی کہ نبی اسرائیل میں قصاص تھا لیکن دیت نہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، کتب علیکم القصاص فی القتل، سورۃ البقرہ 178۔ مسلمانوں قتل میں تمہارے اوپر قصاص فرض کیا گیا ہے، اور قصاص کے بارے میں فرمایا، ولکم فی القصاص حیات، سورۃ البقرہ 179۔ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، غرض ان آیات و احادیث سے قصاص ثابت ہے اور اس پر علماء کا اجماع ہے۔ سنن ابن ماجہ، کتاب دیت کا بیان، باب کسی نے عمدہ قتل کیا پھر مقتول کے ورثہ دیت پر راضی ہو گئے۔ حدیث نمبر 2625۔ ترجمہ:
ज़ैद बिन ज़मीरा कहते हैं कि मेरे वालिद और चचा दोनों जंग हुनैन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह थे। इन दोनों का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर पढ़ी, फिर एक दरख्त के नीचे बैठ गए तो कबीला खंदफ के सरदार अक़रा बिन हाबस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। वो महकलम बिन जिसामा से क़सास लेने को रोक रहे थे। ईना बिन हिस्सिन उठे, वो आमिर बिन निज़बत अशजई के क़सास का मुतालबा कर रहे थे। एक बिलाखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, क्या तुम दियत खून बहा कबूल करते हो? इन्होंने इनकार किया। फिर बनी लीस का मकीयतल नामी शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, अल्लाह के रसूल, कसम अल्लाह की, इस्लाम के शुरू ज़माने में यह कत्ल में इन बकरियों के मुशाबह समझता था जो पानी पीने आती हैं। फिर जब आगे वाली बकरियों को तीर मारा जाता है तो पीछे वाली अपने आप भाग जाती हैं। दो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम 50 ऊँट दियत के अभी ले लो और बकिया 50 मदीना लूटने पर ले लेना। लिहाजा इन्होंने दियत कबूल कर ली। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलदियत 3-4-5 सफ़र 3 तहफ़ा अल अशराफ 3824 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/112 6/10 ज़ईफ़ सनद में ज़ैद बिन ज़मीरा मकबूल हैं लेकिन मुताबत न होने से सनद ज़ईफ़ है। वज़ाहत 1 मुहल्लम बिन जिसामा ने कबीला अशजा के आमिर बिन निज़बत को मार डाला था तो अक़रा कहते थे कि मुहल्लम से क़सास न लिया जाए और ईना क़सास पर ज़ोर देते थे। 2 इस तशबीह का मकसद ये है कि अगर बशरत सेहत हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुकद्दमा का बंदोबस्त न करते तो इससे बहुत बड़ा दूसरा फसाद उठ खड़ा होता। मुसलमान आपस में लड़ने लगते तो इसका बंदोबस्त ऐसा हुआ जैसे बकरियों का गिला पानी पीने को चला, लेकिन आगे की बकरियों को मारकर वहाँ से हटा दिया गया तो पीछे की भी बकरियां भाग गईं। अगर ना मारता तो फिर सब चली आते। उसी तरह अगर आप इस मुकद्दमा का बंदोबस्त न करते तो दूसरे लोग भी इसमें शरीक हो जाते और फसाद अजीम होता। सनन इब्न माजा किताब दियत का बयान बाब किसी ने अमदा कत्ल किया फिर मकतूल के विरसा दियत पर राज़ी हो गए। हदीस नंबर 2626 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कसदा किसी को कत्ल कर दी तो कातिल को मकतूल के वारिसों के हवाला कर दी जाएगा। वो चाहें तो उसे कत्ल कर दें और चाहें तो दियत ले लें। दियत खून बहा में 30 हक़्क़ा 30 जज़ा और 40 हामिला औनटनियाँ हैं। कत्ल अमद की दियत यही है और बाहमी सुलह से जो भी तय पाए वो मकतूल के वरसा को मिलेगा और सख्त दियत यही है। 1 तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलदियत 18 4541 सनन अलतरमज़ी अलदियत 1 1387 तहफ़ा अल अशराफ 8708 वक़द आखर जा मसनद अहमद 217818218318418518 हुस्न। वज़ाहत 1 हक़्क़ा यानी वो औनटनी जो 3 साल पूरे करके चौथे साल में दाखिल हो गई हो। जज़ा यानी वो औनटनी जो 4 साल पूरे करके 5वीं में दाखिल हो गई हो। सनन इब्न माजा किताब दियत का बयान बाब शुबा अहमद में दियत मगलज़ा है। हदीस नंबर 2627 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्दा व कसदा कत्ल के मुशाबह यानी गलती से कत्ल किया जाने वाला वो है जो कोड़े या डंडे से मर जाए। इसमें 100 दियत खून बहा के हैं जिनमें 40 हामिला औनटनियाँ होंगी। 1 तखरीज दारदावा सनन अलनसाई अलक़सामा 27 4795 तहफ़ा अल अशराफ 8911 वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद अलदियत 19 4547 4548 मसनद अहमद 1/1,64,166 सनन अलदारमी अलदियत 22 2428 सही। वज़ाहत 1 असल दियत 100 ऊँट या 100 गाय या 2000 बकरियाँ या 1000 दीनार या 12000 दिरहम या 200 जोड़े कपड़े हैं। लेकिन बाज़ जराइम में ये दियत सख्त की जाती है, उसी को दियत मगलज़ा कहते हैं। वो ये कि मसलन 100 ऊँटों में 40 हामिला ऊँटियाँ हों। इस सनद से भी अब्दुल्लाह बिन इमरू से उसी तरह मरूए है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलदियत 19 4547 सनन अलनसाई अलक़सामा 27 4797 तहफ़ा अल अशराफ 8889 सनन इब्न माजा किताब दियत का बयान बाब शुबा अहमद में दियत मगलज़ा है। हदीस नंबर 2628 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि फ़तह मक्का के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा की सीढ़ियों पर खड़े हुए, अल्लाह की तारीफ़ की, इसकी हम्द व सना बयान की। फिर फरमाया, अल्लाह ताला का शक्र है जिसने अपना वादा सच्चा कर दिखाया, अपने बंदे की मदद की और किफ़ार के गिरोहों को उसने अकेले ही शिकस्त दे दी। आगाह रहो, गलती से कत्ल होने वाला वो है जो कोड़े और लाठी से मारा जाए। इसमें दियत के 100 ऊँट लाजिम हैं जिनमें 40 हामिला औनटनियाँ हों, उनके पेट में बच्चे हों। खबरदार
ज़माना जाहलियत की हर रस्म और उसमें जो भी खून हुआ हो सब मेरे इन पैरों के तले ही एक सिवाय बीत अल्लाह की खिदमत और हाजीव को पानी पिलाने के। सुन लो, मैंने उन दोनों चीज़ों को इन्हीं के पास रहने दिया है जिनके पास वो पहले थे। दो तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल्दियत 19 4549 सनन अलनसाई अलकसामा 27 4797 तहफ़ा अल अशराफ 7372 हुस्न इब्न जदवान ज़ईफ़ हैं लेकिन शवाहिद की वजह से ये हुस्न है मुलाहज़ा हो अल-अरवा 7/257। वज़ाहत 1 यानी लघु हैं और उनका कोई एतबार नहीं। 2 चुनाचा काबा की कलीद बरदारी बनी शैबा के पास और हाजीव को पानी पिलाने की जिम्मेदारी बनी अब्बास के पास हसब साबिक रहेगी। सनन इब्न माजा किताब दियत का बयान बाब क़त्ल ख़ता की दियत हदीस नंबर 2629 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दियत के 12,000 दिरहम मुकर्रर किए। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल्दियत 18 4546 सनन अलनसाई अलकसामा 29 4807 सनन अलतरमज़ी अल्दियत 2 1388 1389 तहफ़ा अल अशराफ 6165 वक़द आखर जा सनन अलदारमी अल्दियत 11 4808 ज़ईफ़ इस सनद में इज़्तिराब है मुलाहज़ा हो अल-अरवा 2245 सनन इब्न माजा किताब दियत का बयान बाब क़त्ल ख़ता की दियत हदीस नंबर 2630 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गलती से मारा जाए इसका खून बहा 30 औनटनिय हैं जो 1 साल पूरे करके दूसरे में लग गई हूँ और 30 औनटनिय जो 2 साल पूरे करके तीसरे में लग गई हूँ और 30 औनटनिय वो जो 3 साल पूरे करके चौथे साल में लग गई हूँ और 2 साल के 10 ऊँट हैं जो तीसरे साल में दाखिल हो गए हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाँव वालों पर दियत खून बहा की कीमत 400 दीनार लगाई या इतनी ही कीमत की चांदी। ये कीमत वक्त के हिसाब से बदलती रहती, ऊँट महंगे होते तो दियत भी ज़्यादा होती और जब सस्ते होते तो दियत भी कम हो जाती। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दियत की कीमत 400 दीनार से 800 दीनार तक पहुँच गई और चांदी के हिसाब से 8000 दिरहम होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फैसला फरमाया, गाय वालों से 200 गायें और बकरी वालों से 2000 बकरियाँ दियत में ली जाएं। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल्दियत 4 4506 सनन अलनसाई अलकसामा 27 4805 तहफ़ा अल अशराफ 8709 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/18 करोड़ 32,17,224 हुस्न सनन इब्न माजा किताब दियत का बयान बाब क़त्ल ख़ता की दियत हदीस नंबर 2631 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़त्ल गलती से क़त्ल की दियत 20 औनटनिय 3 साल की जो चौथे में लगी हूँ, 20 औनटनिय 4 साल की जो पाँचवें में लग गई हूँ, 20 औनटनिय 1 साल की जो दूसरे साल में लग गई हूँ, 20 औनटनिय 2 साल की जो तीसरे साल में लग गई हूँ और 20 ऊँट ही जो 1 साल के हूँ और दूसरे साल में लग गए हूँ। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल्दियत 18 4545 सनन अलतरमज़ी अल्दियत 1 1386 सनन अलनसाई अलकसामा 28 4806 तहफ़ा अल अशराफ 9198 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/3,84,450 सनन अलदारमी अल्दियत 13 2412 ज़ईफ़ सनद में हुज्जाज बिन आरता ज़ईफ़ और मदलस रावी हैं और ज़ैद बिन जबीर मुतकलम फ़िया रावी हैं। सनन इब्न माजा किताब दियत का बयान बाब क़त्ल ख़ता की दियत हदीस नंबर 2632 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दियत 12,000 दिरहम मुकर्रर फरमाई और फरमान इलाही वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहम अल्लाह वरसूला मन फ़ज़ला सूरत अल-तूबा 74 किफ़ार उसी बात से गुस्सा हुए कि अल्लाह और इसके रसूल ने अपनी मेहरबानी से इन्हीं मालदार कर दी। का यही मतलब है कि दियत लेने से उन मुसलमानों को मालदार कर दी। तखरीज दारदावा आनज़र रकम 2629 ज़ईफ़ सनन इब्न माजा किताब दियत का बयान बाब दियत कातिल के कुंबा वालों पर और कातिल पर वाजिब होगी और अगर किसी कुंबा ना हो तो बीतलमाल से अदा की जाएगी। हदीस नंबर 2633 तर्जुमा मगीरा बिन शोबा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला फरमाया, दियत आक़िला कातिल और इसके ख़ानदान वालों के ज़िम्मा है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलकसामा 11 1682 सनन अबी दाऊद अल्दियत 21 4568 सनन अलतरमज़ी अल्दियत 15 1411 सनन अलनसाई अलकसामा 33 4825 तहफ़ा अल अशराफ
11510 वक़द आखर जा। सही अल-बुखारी अलदियत 25 6910 अल-अतसाम 13 7317 मसनद अहमद 4/2 खरब 24 अरब 24 करोड़ 52,46,249 सनन अल-दारमी अलदियत 20 2425 सही सनन इब्न माजा। किताब दियत का बयान। बाब दियत कातिल के कुंबा वालों पर और कातिल पर वाजिब होगी और अगर किसी कुंबा ना हो तो बीतल-माल से अदा की जाएगी। हदीस नंबर 2634। तर्जुमा मक़दम शामी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका कोई वारिस ना हो इसका वारिस में हूँ, उसकी तरफ से दियत भी अदा करूँगा और उसका तरका भी लूँगा, और मामू इसका वारिस है जिसका कोई वारिस ना हो वो उसकी दियत भी अदा करेगा और तरका भी पाएगा। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-फ़राइज़ 2899 2900 तहफ़ा अल-अशराफ 11569 वक़द आखर जा। मसनद अहमद 4/131,133 सही सनन इब्न माजा। किताब दियत का बयान। बाब मक़तूल के विरसा को क़सास वदीत लेने में रुकावट बनना। हदीस नंबर 2635। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अंधाधुंध फसाद बलवा में या तअस्सुब की वजह से पत्थर कोड़े या डंडे से मार दिया जाए तो कातिल पर क़त्ल ख़ता की दियत लाजिम होगी, और अगर कसदा मारा जाए तो उसमें क़सास है। जो शख्स क़सास या दियत में हाइल हो तो इस पर लानत अल्लाह की है, इसके फ़रिश्तों की और सब लोगों की। इसका ना फ़र्ज़ कबूल होगा ना नफ़लेक। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलदियत 17 4539 मरसला 28 4591 सनन अल-नसाई अल-अक़सामा 26 4793 तहफ़ा अल-अशराफ 5739 सही। वज़ाहत 1 यही हुक्म है हर उस शख्स का जो इंसाफ और शरअ की बात से रोके और उसमें खलल डाले, वो मलून है, इसका नमाज रोज़ा सब बेफ़ायदा है। और अंधाधुंध फसाद का मतलब यह है कि उसका कातिल मालूम ना हो या कत्ल की कोई वजह ना हो या कोई अपने लोगों की तरफदारी करता हो तो इसमें मारा जाए, ये असबियत है। तअस्सुब भी उसी से निकला है, मतलब यह है कि हथियार से उम्दा ना मारा जाए बल्कि छोटे पत्थर या छड़ी या कोड़े से मारा जाए तो इसमें दियत होगी, क़सास ना होगा जैसे ऊपर गुज़रा। सनन इब्न माजा। किताब दियत का बयान। बाब जिन चीज़ों में क़सास नहीं। हदीस नंबर 2636। तर्जुमा जारिया से रिवायत है कि एक शख्स ने दूसरे की कलाई पर तलवार मारी जिससे वो कट गई, लेकिन जोड़ पर से नहीं। फिर ज़ख्मी शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए दियत खून बहा देने का हुक्म फरमाया। वो बोला, अल्लाह के रसूल, मैं क़सास लेना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दियत ले लो, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए इसमें बरकत दे, और उसके लिए क़सास का फ़ैसला नहीं फरमाया। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 3180 व मसबा अल-ज़ज्जाज 930 ज़ईफ़ सनद में 10 बिन क़रन अल-इमामी मतरूक है, नीज़ मुलाहज़ा हो इल्ला रवा 2235 सनन इब्न माजा। किताब दियत का बयान। बाब जिन चीज़ों में क़सास नहीं। हदीस नंबर 2637। तर्जुमा अब्बास बिन अब्दाला मतलब कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ज़ख्म दिमाग या पीठ तक पहुँच जाए या हड्डी टूटकर अपनी जगह से हट जाए तो उसमें क़सास ना होगा। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 5139 व मसबा अल-ज़ज्जाज 931 हुस्न तराजा अल-अलबानी रकम 390। वज़ाहत 1 जिन ज़ख्मों की दियत में बराबरी हो सके इनमें क़सास का हुक्म दिया जाएगा। मसलन कोई अज़ू जोड़ से काट डाले तो काटने वाले का भी वही अज़ू जोड़ पर से काटा जाएगा, और जिन ज़ख्मों में बराबरी ना हो सके तो उनमें क़सास का हुक्म ना होगा बल्कि दियत दिलाई जाएगी। सनन इब्न माजा। किताब दियत का बयान। बाब मजरूर राज़ी हो तो ज़ख्मी करने वाला क़सास के बदला फ़िद्या दे सकता है। हदीस नंबर 2638। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहम बिन हुज़ैफ़ा को मुसद्दिक़ आमिल सदक़ा बनाकर भेजा। ज़कात के सिलसिले में उनका एक शख्स से झगड़ा हो गया, अबू जहम ने उसे मारा तो इसका सर फट गया। वो लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और क़सास का मुतालबा करने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम इतना इतना माल ले लो। वो राज़ी नहीं हुए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा इतना इतना माल और ले लो, तो वो राज़ी हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं लोगों के सामने खुतबा दूँ और तुम लोगों की रज़ामंदी की खबर सुनाऊँ। कहने लगे ठीक है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और फरमाया,
یہ لیس کے لوگ میرے پاس آئے اور قصاص لینا چاہتے تھے، میں نے ان سے اتنا مال لینے کی پیشکش کی اور پوچھا، کیا وہ اس پر راضی ہیں؟ کہنے لگے، نہیں۔ ان کے اس رویہ پر مہاجرین نے ان کو مارنے پیٹنے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باز رہنے کو کہا تو وہ رک گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کچھ اضافہ کر دی اور پوچھا، کیا اب راضی ہیں؟ انہوں نے اقرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، کیا میں خطبہ دوں اور لوگوں کو تمہاری رضامندی کی اطلاع دے دوں؟ جواب دیا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور پھر کہا، تم راضی ہو؟ جواب دیا، جی ہوں۔ ایک ابن ماجہ کہتے ہیں، میں نے محمد بن یحییٰ کو کہتے سنا کہ معمر اس حدیث کو روایت کرنے میں منفرد ہیں، میں نہیں جانتا کہ ان کے علاوہ کسی اور نے بھی یہ حدیث روایت کی ہے۔ تخریج دارالدعویٰ، سنن ابی داؤد الدیت 13 4534، سنن النسائی الاقسامہ 20 4782، تحفہ الاشراف 16636، وقد آخرجہ، مسند احمد 6/232۔ صحیح وضاحت: 1۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ میں ان کی رضامندی کی بات اس لیے کہتے تھے تاکہ لوگ گواہ ہو جائیں اور پھر وہ اپنے اقرار سے مکر نہ سکیں، چونکہ آپ کو ان کی صداقت پر بھروسہ نہ تھا، اور ایسا ہوا بھی، پہلی بار راضی ہو کر گئے مگر خطبہ کے وقت کہنے لگے کہ ہم راضی نہیں ہیں۔ سنن ابن ماجہ، کتاب دیت کا بیان، باب جنین پیٹ کے بچہ کی دیت، حدیث نمبر 2639۔ ترجمہ: ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنین پیٹ کے بچے کی دیت میں ایک غلام یا ایک لونڈی کا فیصلہ فرمایا تو جس کے خلاف فیصلہ ہوا وہ بولا، کیا ہم اس کی دیت دیں جس نے نہ پیا ہو نہ کھایا ہو نہ چیخا ہو نہ چلایا ہو، ایسے کی دیت کو تو لغو مانا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو شاعروں جیسی بات کرتا ہے۔ پیٹ کے بچہ میں ایک غلام یا لونڈی دیت ہے۔ تخریج دارالدعویٰ، تفرد ابن ماجہ، تحفہ الاشراف 15096، وقد آخرجہ، صحیح البخاری الطب 46 5758، الفرائض 11 5759، الدیت 25 6909 26 6910، صحیح مسلم الاقسامہ 11 1681، سنن ابی داؤد الدیت 21 4576، سنن الترمذی الدیت 15 1410، الفرائض 19 2111، سنن النسائی الاقسامہ 33 4822، موطا امام مالک العقول 7 مسند احمد 2/2 خرب 36 ارب 27 کروڑ 44,98,539، سنن الدارمی الدیت 20 2425، صحیح سنن ابن ماجہ، کتاب دیت کا بیان، باب جنین پیٹ کے بچہ کی دیت، حدیث نمبر 2640۔ ترجمہ: مسعود بن مخرمہ کہتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں سے پیٹ سے گر جانے والے بچے کے بارے میں مشورہ لیا تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک غلام یا لونڈی دینے کا فیصلہ فرمایا تو انہوں نے کہا، اپنی اس بات کے لیے گواہ لاؤ، تو محمد بن مسلمہ نے ان کے ساتھ گواہی دی۔ ایک تخریج دارالدعویٰ، صحیح مسلم الاقسامہ 2 1689، سنن ابی داؤد الدیت 21 457 صفر، تحفہ الاشراف 11233 11529، وقد آخرجہ، مسند احمد 4/253، سنن الدارمی المقدم 54 668، الدیت 20 2426، صحیح وضاحت: 1۔ انہوں نے مزید توثیق کے لیے گواہ طلب کیا تھا ورنہ مغیرہ بن شعبہ سچے صحابی رسول تھے، اور خبر واحد حجت ہے جب وہ سقا ہو۔ سنن ابن ماجہ، کتاب دیت کا بیان، باب جنین پیٹ کے بچہ کی دیت، حدیث نمبر 2641۔ ترجمہ: عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ انہوں نے جنین پیٹ کے بچے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تلاش کیا تو حمل بن مالک نے کھڑے ہو کر کہا، میری 2 بیویاں تھیں، ان میں سے ایک نے دوسری کو خیمے کی لکڑی سے مارا جس سے وہ اور اس کے پیٹ میں جو بچہ تھا دونوں مر گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنین پیٹ کے بچہ میں ایک غلام یا ایک لونڈی دینے کا اور عورت کو عورت کے قصاص میں قتل کا فیصلہ فرمایا۔ ایک تخریج دارالدعویٰ، سنن ابی داؤد الدیت 21 4572، سنن النسائی الاقسامہ 33 4820، تحفہ الاشراف 3444، وقد آخرجہ، مسند احمد 1/364 4/79، سنن الدارمی الدیت 21 2427، صحیح الاسناد۔ وضاحت: 1۔ کیونکہ جرم 2 تھے، ایک عورت کا قتل، دوسرا بچہ کا، ہر ایک کی سزا الگ الگ دلائی۔ سنن ابن ماجہ، کتاب دیت کا بیان، باب دیت میں بھی میراث جاری ہوتی ہے، حدیث نمبر 2642۔ ترجمہ:
सईद बिन अनसीब से रिवायत है कि उमर कहते थे कि दियत खून बहा कातिल के ख़ानदान वालों के ज़िम्मा है और औरत को अपनी शौहर की दियत में से कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि ज़हाक बिन सुफियान ने उनको लिखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशीम ज़बाबी की बीवी को उसके शौहर की दियत में से तरका दिलाया। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल्फ्राइज 18 2927 सनन अलतरमज़ी अलदियत 19 1415 अल्फ्राइज 18 2110 तहफ़ा अल अशराफ 4973 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलकुल 17 10 मसनद अहमद 3/452 सही। वज़ाहत एक पहले उम्र की राय हदीस के खिलाफ थी, जब हदीस पहुंची तो उसी वक्त अपनी राय से रुजू कर ली। यही हाल तमाम सहाबा किराम, ताबईन, तबा ताबईन और तमाम उलमाए सालहीन का था, लेकिन इस ज़माना में बाज़ नाम के मुसलमान ऐसे निकले हैं कि अगर एक हदीस नहीं 10 सही हदीसें भी उनको पहुँचाओ तब भी क़ियास और राय की तक़लीद नहीं छोड़ते। सनन इब्न माजा किताब दियत का बयान बाब दियत में भी मीरास जारी होती है। हदीस नंबर 2643 तर्जुमा इबादा बिन सामत से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमल बिन मालिक हज़ली लहियनी को इनकी बीवी की दियत में से मीरास दिलाई जिसको उनकी दूसरी बीवी ने कत्ल कर दी था। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 5064 व मसबा अल ज़जाज 932 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/79 सही। इसहाक़ बिन यही मजहूल है और इबादा से उनकी मुलाकात भी नहीं है, लेकिन साबिक़ा हदीस से तक़वियत पाकर ये सही है। सनन इब्न माजा किताब दियत का बयान बाब काफिर की दियत हदीस नंबर 2644 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला फरमाया, दोनों अहल किताब की दियत मुसलमान की दियत के मुकाबला में आधी है और दोनों अहल किताब से मुराद यहूद व निसारी हैं। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 8738 व मसबा अल ज़जाज 933 वक़द आखिर जा सनन अलतरमज़ी अलदियत 17 1413 सनन अलनसाई अलक़सामा 31 4810 हुस्न नीज़ मुलाहज़ा हो इल्ला रवा 2251। वज़ाहत एक सनन अबी दाऊद में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में दियत की कीमत 800 दीनार थी और 8000 दिरहम, और अहल किताब की दियत मुसलमानों के निस्फ़ थी। जब उम्र का ज़माना आया तो इन्होंने मुसलमान की दियत को बढ़ा दिया और काफिर की दियत वही रहने दी। सनन इब्न माजा किताब दियत का बयान बाब कातिल मक़तूल का वारिस नहीं बनेगा। हदीस नंबर 2645 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कातिल वारिस नहीं होगा। एक तखरीज दारदावा सनन अलतरमज़ी अल्फ्राइज 17 2109 तहफ़ा अल अशराफ 12286 ये हदीस मुकर्रर है। देखा 2735 सही। वज़ाहत एक ये इसके जुर्म की सज़ा है। अक्सर लोग अपने मुरिस को तरका पर कब्ज़ा करने के लिए मार डालते हैं, तो शरीयत ने कातिल को तरका ही से महरूम कर दी ताकि कोई ऐसा जुर्म ना करे। सनन इब्न माजा किताब दियत का बयान बाब कातिल मक़तूल का वारिस नहीं बनेगा। हदीस नंबर 2646 तर्जुमा इमरू बिन शोएब कहते हैं कि कबीला बनी मदलज के अबू कतादा नामी शख्स ने अपने बेटे को मार डाला, जिस पर उन्होंने इससे दियत के सौंप लिए 30 हक़े 30 जज़ाए और 40 हामिला औनटनियाँ। फिर फरमाया, मक़तूल का भाई कहम है। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, कातिल के लिए कोई मीरास नहीं। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 15654 व मसबा अल ज़जाज 934 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/49 मौता इमाम मालिक अलकुल 17 10 सही। शवाहिद की वजह से ये सही है। वज़ाहत एक हुक्का ऐसी औनटनी जो 3 साल पूरे करके चौथे में लग जाए। जज़ा ऐसी औनटनी जो 4 साल पूरे करके 5वें में लग जाए। मक़तूल का भाई कहम है, यानी मक़तूल के भाई को सारा माल दिला दिया। सनन इब्न माजा किताब दियत का बयान बाब औरत की दियत इसके असबा पर होगी और इसकी मीरास इसकी औलाद के लिए होगी। हदीस नंबर 2647 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत पर वाजिब दियत को उसके असबाब बाप के रिश्तेदार अदा करेंगे, लेकिन इस औरत की मीरास से इन्हें वही हिस्सा मिलेगा जो वरसा से बच जाएगा। अगर औरत कत्ल कर दी जाए तो उसकी दियत इसके वरसा के दरमियान तकसीम होगी और वही इसके कातिल को कत्ल करेंगे। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल शराफ 8715 वक़द आखिर जा सनन अलनसाई अलक़सामा 30 4809 हुस्न। सनन इब्न माजा किताब दियत का बयान
बाब, औरत की दियत इसके असबा पर होगी और इसकी मीरास इसकी औलाद के लिए होगी। हदीस नंबर 2648। तर्जुमा। जाबिर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकतूला की दियत कातिला के असबा बाप के रिश्तेदारों पर ठहराई तो मकतूला के असबा ने कहा, इसकी मीरास के हकदार हम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मीरास उसके शौहर और इसके लड़के को मिलेगी। तखरीज दारदावा, सनन अबी दाऊद अलदियत 21-4575 तरफा अल अशरफ 2347 सही सनन इब्न माजा। किताब दियत का बयान। बाब दंत का कसास। हदीस नंबर 2649। तर्जुमा। अनस कहते हैं कि उनकी फूफी रबी बिन्त निज़र ने एक लड़की के सामने का दंत तोड़ डाला तो रबी के लोगों ने माफ़ी मांगी, लेकिन लड़की की जानिब के लोग माफ़ी पर राज़ी नहीं हुए। फिर इन्होंने दियत की पेशकश की तो इन्होंने दियत लेने से भी इनकार कर दी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़सास का हुक्म दिया तो अनस बिन निज़र ने कहा, अल्लाह के रसूल, किया रबी का दंत तोड़ा जाएगा? इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, ऐसा नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अनस, अल्लाह की किताब क़सास का हुक्म देती है। फिर लोग माफ़ी पर राज़ी हो गए और इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के बाज़ बंदे ऐसे भी हैं कि अगर वो अल्लाह की कसम खा लें तो अल्लाह ताला उनकी कसम पूरी कर देता है। तखरीज दारदावा, तफरद ब इब्न माजा तरफा अल अशरफ 6,46,760 वक़द आखरजा। सही अल-बुखारी अलसला 8-2703 तफसीर अल-बकरा 23-4499 अलमाइदा 6-4611 अलदियत 19-6894 सही मुस्लिम अल-अक़सामा 5-1675 सनन अबी दाऊद अलदियत 32-4595 सनन अल-नसाई अल-अक़सामा 12-4759 मसनद अहमद 3/12 करोड़ 81,67,284 सही। वज़ाहत 1. ये रबी बिन्त निज़र के सगे भाई और अनस बिन मालिक के चचा हैं। सनन इब्न माजा। किताब दियत का बयान। बाब दांतों की दियत। हदीस नंबर 2650। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दियत के मुआमला में सब दंत बराबर हैं, सामने के दंत और दाढ़ बराबर हैं। तखरीज दारदावा, सनन अबी दाऊद अलदियत 20-4559 सनन अल-तिरमिज़ी अलदियत 4-1391 तहफ़ा अल-अशराफ 6193 सही सनन इब्न माजा। किताब दियत का बयान। बाब दांतों की दियत। हदीस नंबर 2651। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दंत की दियत में 5 का फ़ैसला फरमाया। तखरीज दारदावा, तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 6274 वमसबा अल-ज़जाज 935 वक़द आखरजा। सनन अल-तिरमिज़ी अलदियत 4-1391 सही सनन इब्न माजा। किताब दियत का बयान। बाब उंगलियों की दियत। हदीस नंबर 2652। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दियत में ये और ये यानी छंगुलिया सबसे छोटी उंगली और अनगूठा सब बराबर हैं एक। तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी अलदियत 20-6895 सनन अबी दाऊद अलदियत 20-4558 सनन अल-तिरमिज़ी अलदियत 4-1392 सनन अल-नसाई अल-अक़सामा 38-4851 तहफ़ा अल-अशराफ 6187 वक़द आखरजा। मसनद अहमद 1/339 सनन अल-दारमी अलदियत 15-2415 सही सनन इब्न माजा। किताब दियत का बयान। बाब उंगलियों की दियत। हदीस नंबर 2653। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दियत में उंगलियां सब बराबर हैं, हर एक में 10-10 ऊँट देने होंगे एक। तखरीज दारदावा, तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 8808 वक़द आखरजा। सनन अबी दाऊद अलदियत 20-4556 सनन अल-नसाई अल-अक़सामा 38-4847 मसनद अहमद 2/207 सनन अल-दारमी अलदियत 15-2414 हुस्न सनन इब्न माजा। किताब दियत का बयान। बाब उंगलियों की दियत। हदीस नंबर 2654। तर्जुमा। अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दियत के मुआमला में सब उंगलियां बराबर हैं। तखरीज दारदावा, सनन अबी दाऊद अलदियत 20-4556 4557 सनन अल-नसाई अल-अक़सामा 38-4847 तहफ़ा अल-अशराफ 9030 सही सनन इब्न माजा। किताब दियत का बयान। बाब ऐसा ज़ख़म जिससे हड्डी दिखाई देने लगे लेकिन टूटे नहीं।
حدیث نمبر 2655۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہڈی ظاہر کر دینے والے زخم میں دیت پہنچ ہیں۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 8807 وقد آخرجہ سنن ابی داؤد الدیت 20 4566 سنن الترمذی الدیت 3 1390 سنن النسائی الاقسامہ 40 4861 مسند احمد 2/17 خرب 79 ارب 18 کروڑ 92,07,212 سنن الدارمی الدیت 16 2417 حسن صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب دیت کا بیان۔ باب ایک شخص نے دوسرے کو کاٹا، دوسرے نے اپنا ہاتھ اس کے دانتوں سے کھینچا تو اس کے دانت ٹوٹ گئے۔ حدیث نمبر 2656۔ ترجمہ۔ یعلا بن امیہ اور سلمہ بن امیہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ تبوک میں نکلے، ہمارے ساتھ ہمارا ایک ساتھی تھا، وہ اور ایک دوسرا شخص دونوں آپس میں لڑ پڑے، جبکہ ہم لوگ راستے میں تھے، ان میں سے ایک نے دوسرے کا ہاتھ کاٹ لیا اور جب اس نے اپنا ہاتھ اس کے منہ سے کھینچا تو اس کے سامنے کے دانت گر گئے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنے دانت کی دیت مانگنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجیب ماجرا ہے، تم میں سے کوئی ایک اپنے ساتھی کے ہاتھ کو اونٹ کی طرح چبانا چاہتا ہے اور پھر دیت مانگتا ہے، اس کی کوئی دیت نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باطل قرار دیا۔ ایک تخریج دارالدعوہ سنن النسائی الاقسامہ 15 4774 4775 4776 تحفہ الاشراف 11835 4554 وقد آخرجہ صحیح البخاری جزا الاسید 19 1847 الاجارہ 5 2265 الجہاد 120 2973 المغازی 78 4417 الدیت 18 6893 صحیح مسلم الاقسامہ 4 1673 سنن ابی داؤد الدیت 24 4584 مسند احمد 4/22 کروڑ 22,23,224 صحیح۔ وضاحت۔ ایک اس لیے کہ اس کا دانت اسی کے قصور سے گرا، نہ وہ کاٹتا نہ دوسرا شخص اپنا ہاتھ کھینچتا، اور جب اس نے کاٹا تو وہ بیچارہ کیا کرتا، آخر ہاتھ چھڑانا ضروری تھا۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب دیت کا بیان۔ باب ایک شخص نے دوسرے کو کاٹا، دوسرے نے اپنا ہاتھ اس کے دانتوں سے کھینچا تو اس کے دانت ٹوٹ گئے۔ حدیث نمبر 2657۔ ترجمہ۔ عمران بن حسین کہتے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے کے بازو کو کاٹا، اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تو اس کا سامنے کا دانت گرگی مقدمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باطل قرار دیا اور فرمایا، تم میں سے ایک دوسرے کے ہاتھ کو ایسے چباتا ہے جیسے اونٹ۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الدیت 18 6892 صحیح مسلم الاقسامہ 4 1673 سنن الترمذی الدیت 20 1416 سنن النسائی الاقسامہ 14 4763 تحفہ الاشراف 10823 وقد آخرجہ مسند احمد 4/4 خرب 27 ارب 43 کروڑ 84,30,435 سنن الدارمی الدیت 18 2421 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب دیت کا بیان۔ باب کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ حدیث نمبر 2658۔ ترجمہ۔ ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے علی سے عرض کیا، تمہارے پاس کوئی ایسا علم ہے جو دیگر لوگوں کے پاس نہ ہو؟ وہ بولے، نہیں، اللہ کی قسم، ہمارے پاس وہی ہے جو لوگوں کے پاس ہے، مگر قرآن کی سمجھ جس کی اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق بخشتا ہے، یا وہ جو اس صحیفے میں ہے اس صحیفے میں ان دیتوں کا بیان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، اور آپ کا یہ فرمان بھی ہے کہ مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ ایک تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری علم 40 111 الجہاد 171 3047 الدیت 24 6903 سنن الترمذی الدیت 16 1412 تحفہ الاشراف 10311 وقد آخرجہ سنن ابی داؤد الدیت 11 4530 سنن النسائی الاقسامہ 5 4738 مسند احمد 1/79122 سنن الدارمی الدیت 5 2401 صحیح۔ وضاحت۔ ایک امام بخاری کی روایت میں ہے کہ ابو جحیفہ نے کہا، کیا آپ کے پاس کوئی ایسی وحی ہے جو قرآن مجید میں نہ ہو؟ یعنی موجودہ قرآن میں جو سب لوگوں کے پاس ہے، اس سے شیعوں کا رد ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن پورا نہیں ہے، اس میں سے چند سورتیں غائب ہیں،
اور پورا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی مرتضیٰ کے پاس تھا، پھر ہر ایک امام کے پاس آتا رہا یہاں تک کہ امام مہدی کے پاس آیا اور وہ غائب ہیں۔ جب ظاہر ہوں گے تو دنیا میں پورا قرآن پھیلے گا، معاذ اللہ یہ سب اکاذیب اور خرافات ہیں۔ حدیث میں علی نے قسم کھا کر بتا دیا کہ ہمارے پاس وہی علم ہے جو اور لوگوں کے پاس ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب دیت کا بیان، باب کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ حدیث نمبر 2659۔ ترجمہ عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی الدیت 17 1413 تحفہ الاشراف 8739 الف حسن صحیح سنن ابن ماجہ کتاب دیت کا بیان، باب کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ حدیث نمبر 2660۔ ترجمہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، ایک اور نہ وہ کافر جس کی حفاظت کا ذمہ لیا گیا ہو۔ دو تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 6030 ومصباح الزجاج 937 وسطاتی بقیتہ برقم 2683 صحیح سند میں حنش حسین بن قیس ابو علی الرحبی ضعیف ہیں، لیکن حدیث شواہد کی وجہ سے صحیح ہے۔ وضاحت 1 یہاں کافر سے مراد حربی کافر ہے، اور اہل علم کا اجماع ہے کہ مسلمان کافر حربی کے بدلے نہ مارا جائے گا۔ 2 جس غیر مسلم کی حفاظت کا عہد کیا جائے اس کا قتل بھی ناجائز ہے، اس لیے کہ دین اسلام میں دشکنی کسی حال میں جائز نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب دیت کا بیان، باب والد کو اولاد کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ حدیث نمبر 2661۔ ترجمہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ بیٹے کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی الدیت 9 1401 تحفہ الاشراف 5740 وقد آخرجہ سنن الدارمی الدیت 6 2402 صحیح سنن ابن ماجہ کتاب دیت کا بیان، باب والد کو اولاد کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ حدیث نمبر 2662۔ ترجمہ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، باپ کو بیٹے کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی الدیت 9 1400 تحفہ الاشراف 10582 وقد آخرجہ مسند احمد 1/2249 صحیح سند میں حجاج بن عارطات ضعیف ہیں، لیکن حدیث دوسرے طریقے سے صحیح ہے۔ الف لا روا 2214 سنن ابن ماجہ کتاب دیت کا بیان، باب کیا آزاد کو غلام کے بدلے قتل کرنا درست ہے۔ حدیث نمبر 2663۔ ترجمہ سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے غلام کو قتل کیا ہم اسے قتل کریں گے، اور جس نے اس کی ناک کاٹی ہم اس کی ناک کاٹیں گے۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الدیت 7 4515 4516 4517 سنن الترمذی الدیت 18 1414 سنن النسائی الاقسامہ 6 474 صفر 7 4743 12 4757 تحفہ الاشراف 4586 ومصباح الزجاج 936 وقد آخرجہ مسند احمد 5 اکتوبر 11 سنن الدارمی الدیت 7 2403 ضعیف حسن بصری نے سمرہ سے یہ حدیث نہیں سنی ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب دیت کا بیان، باب کیا آزاد کو غلام کے بدلے قتل کرنا درست ہے۔ حدیث نمبر 2664۔ ترجمہ عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے غلام کو جان بوجھ کر قتل کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 100 کوڑے مارے، 1 سال کے لیے جلا وطن کیا اور مسلمانوں کے حصوں میں سے اس کا حصہ ختم کر دی۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 8663 10022 ومصباح الزجاج 938 ضعیف جدا سند میں اسحاق بن عبد اللہ متروک راوی ہے اور اسماعیل بن عیاش غیر شامین سے روایت میں ضعیف ہیں۔ سنن ابن ماجہ کتاب دیت کا بیان، باب قاتل سے اسی طرح قصاص لیا جائے۔ حدیث نمبر 2665۔ ترجمہ انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ایک عورت کا سر 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل ڈالا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کیا۔ ایک
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलूसया 5 2746 अतलाक 24 तालिका अलदियत 4 6876 5 6877 12 6884 सही मुस्लिम अलहुदूद 3 1672 सनन नबी दाऊद अलदियत 10 4527 मुख्तसरा सनन अल-तिरमिज़ी अलदियत 6 1394 सनन अल-नसाई अल-मुहरबा 7 4049 तहफ़ा अल-अशराफ़े 1391 अल-अक़सामा 8 4746 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/1 खरब 63 अरब 18 करोड़ 32 लाख 3267 सनन अल-दारमी अलदियत 4 2400 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस से ये मालूम हुआ कि बड़े पत्थर से अगर कोई मारे जिससे आदमी मर जाता है तो इसमें क़सास वाजिब होता है, इसलिए कि वो क़त्ल अमद है, इसमें क़सास वाजिब होगा। सनन इब्न माजा किताब दियत का बयान बाब कातिल से उसी तरह क़सास लिया जाए। हदीस नंबर 2666 तर्जुमा अनस बिन मालिक से रिवायत है कि एक यहूदी ने एक लड़की को उसके ज़ेवरात की खातिर मार डाला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़की से इसकी मौत से पहले पूछा, किया तुझे फलन ने मारा है? लड़की ने सर के इशारा से कहा, नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे के मुताल्लिक़ पूछा, किया फलन ने मारा है? दोबारा भी उसने सर के इशारे से कहा, नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे के मुताल्लिक़ पूछा तो उसने सर के इशारे से कहा, हाँ। चुनाचा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस यहूदी को 2 पत्थरों के दरमियान रखकर कत्ल कर दिए। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अतलाक 24 5295 तालिका अलदियत 4 6877 5 6879 सही मुस्लिम अलहुदूद 3 1672 सनन नबी दाऊद अलदियत 10 4529 सनन अल-नसाई अल-अक़सामा 8 4746 तहफ़ा अल-अशराफ़ 1631 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/1,71,203 सही। वज़ाहत 1 इस वजह से कि यहूदी ने जुर्म का इकरार किया जब पकड़ा गया। सनन इब्न माजा किताब दियत का बयान बाब क़सास सिर्फ तलवार से लिया जाए। हदीस नंबर 2667 तर्जुमा नोमान बिन बशीर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़सास सिर्फ तलवार से है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ़ 11646 व मसबा अल-ज़ज्जाज 940 ज़ईफ़ जुदा सनद में जाबिर अल-जफ़ी ज़ईफ़ है बल्कि कज़ाब है नीज़ मुलाहज़ा हो अल-अरवा 7/287 सनन इब्न माजा किताब दियत का बयान बाब क़सास सिर्फ तलवार से लिया जाए। हदीस नंबर 2668 तर्जुमा अबू बकरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़सास सिर्फ तलवार से है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशरूफ़ 11669 व मसबा अल-ज़ज्जाज 939 ज़ईफ़ सनद में मुबारक बिन फ़ज़ाला और हुस्न बसरी मदलस हैं और दोनों ने रिवायत अनना से की है। नीज़ हुस्न बसरी ने अबू बकरा से ये हदीस नहीं सुनी। नीज़ मुलाहज़ा हो अल-अरवा 2229 सनन इब्न माजा किताब दियत का बयान बाब कोई भी दूसरे पर जुर्म नहीं करता, यानी किसी के जुर्म का मुवाख़ज़ा दूसरे से ना होगा। हदीस नंबर 2669 तर्जुमा इमरू बिन हुस कहते हैं कि मैंने हज तलविदा के मौका पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, खबरदार मुजरिम अपने जुर्म पर खुद पकड़ा जाएगा, यानी जो कसूर करेगा वो अपनी ज़ात ही पर करेगा और उसका मुवाख़ज़ा उसी से होगा। बाप के जुर्म में बेटा ना पकड़ा जाएगा और ना बेटे के जुर्म में बाप। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ़ 10694 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी अल-फ़त्न 2 2159 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस की शरह में इब्न अल-असीर फरमाते हैं, जनाया गुनाह और जुर्म इंसान के इस काम का नाम है जिस पर दुनिया या आखिरत में वो अज़ाब या क़सास का मुस्तहिक़ होता है, यानी किसी रिश्तेदार या दूसरे आदमी को गैर के गुनाह और जुर्म पर नहीं पकड़ा जाएगा। तो जब कोई जुर्म करेगा तो इस पर दूसरे को सज़ा ना दी जाएगी, जैसा कि इरशाद है, ला तज़र वाज़रा वज़र आखिरी सूरत अल-अनाम 164। कोई किसी दूसरे का बोझ ना उठाएगा, यानी अल्लाह ताला अदल व इंसाफ का पूरा इत्मीम फरमाएगा और जिसने अच्छा या बुरा जो कुछ किया होगा उसके मुताबिक जज़ा व सज़ा देगा। नेकी का अच्छा बदला और बुरे कामों पर सज़ा देगा और एक का बोझ दूसरे पर नहीं डालेगा। सनन इब्न माजा किताब दियत का बयान बाब कोई भी दूसरे पर जुर्म नहीं करता, यानी किसी के जुर्म का मुवाख़ज़ा दूसरे से ना होगा। हदीस नंबर 2670 तर्जुमा तारिक मुहारबी कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दोनों हाथ उठाए हुए देखा,
یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، خبردار، کوئی ماں اپنے بچے کے جرم میں نہیں پکڑی جائے گی، خبردار، کوئی ماں اپنے بچے کے جرم میں نہیں پکڑی جائے گی۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 4990 ومصباح الزجاج 941 وقد آخر جا سنن النسائی الاقسامہ 35 4837 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب دیت کا بیان۔ باب کوئی بھی دوسرے پر جرم نہیں کرتا، یعنی کسی کے جرم کا مواخذہ دوسرے سے نہ ہوگا۔ حدیث نمبر 2671۔ ترجمہ۔ خشخاش شنبری کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میرے ساتھ میرا بیٹا بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری اس کے جرم پر اور اس کی تیرے جرم پر گرفت نہیں ہوگی۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 3534 ومصباح الزجاج 942 وقد آخر جا مسند احمد 4/345 5/81 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب دیت کا بیان۔ باب کوئی بھی دوسرے پر جرم نہیں کرتا، یعنی کسی کے جرم کا مواخذہ دوسرے سے نہ ہوگا۔ حدیث نمبر 2672۔ ترجمہ۔ اسامہ بن شریک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے جرم کا ذمہ دار نہ ہوگا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 130 ومصباح الزجاج 943 حسن صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب دیت کا بیان۔ باب ان چیزوں کا بیان جن میں قصاص ہے، نہ دیت۔ حدیث نمبر 2673۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے زبان جانور کا زخم بے قیمت اور بیکار ہے، کان اور منہ میں گر کر مر جائے تو وہ بھی بیکار ہے۔ ایک تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الزکوٰۃ 66 1499 النساقات 3 2355 الدیت 28 6912 29 6913 صحیح مسلم الحدود 11 1710 سنن ابی داؤد الاخراج 40 3085 سنن الترمذی الاحکام 37 1377 سنن النسائی الزکوٰۃ 28 2497 تحفہ الاشراف 1 ارب 51 کروڑ 47,13,128 وقد آخر جا موطا امام مالک العقول 18 12 مسند احمد 2/228 92225313943939646464546448249249249549954015499507 سنن الدارمی الزکوٰۃ 30 1710 صحیح۔ وضاحت۔ 1 یعنی جانور کان اور کنوں کے مالک سے دیت نہیں لی جائے گی، یہ جب ہے کہ کوئی اپنی زمین میں کنوں کھودے یا مبا زمین میں راستہ میں کنوں کھودے اور کوئی اس میں گر پڑے یا دوسرے کی زمین میں کھودے تو کھودنے والا پکڑا جائے گا۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب دیت کا بیان۔ باب ان چیزوں کا بیان جن میں قصاص ہے، نہ دیت۔ حدیث نمبر 2674۔ ترجمہ۔ عمرو بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، بے زبان جانور کا زخم بیکار ہے اور کان میں گر کر مر جائے تو وہ بھی بیکار ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 10781 ومصباح الزجاج 944 صحیح۔ کثیر بن عبد اللہ ضعیف راوی ہے، لیکن ابو ہریرہ کی حدیث سے تقویت پا کر یہ حدیث صحیح ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب دیت کا بیان۔ باب ان چیزوں کا بیان جن میں قصاص ہے، نہ دیت۔ حدیث نمبر 2675۔ ترجمہ۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، کان بیکار ہے اور کنو بیکار واؤ رائگن ہے، اور رجما چوپائے وغیرہ حیوانات کو کہتے ہیں، اور جبار ایسے نقصان کو کہتے ہیں جس میں جرمانہ اور تاوان نہیں ہوتا، کنو بیکار واؤ رائگن ہے، اور بے زبان جانور کا زخم بیکار واؤ رائگن ہے۔ ایک تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 5063 ومصباح الزجاج 945 وقد آخر جا مسند احمد 5/326,327 صحیح۔ سند میں اسحاق بن یحیی اور عبادہ کے درمیان انقطاع ہے، لیکن سابقہ شاہد سے تقویت پا کر یہ صحیح ہے۔ وضاحت۔ 1 یعنی اس میں تاوان اور جرمانہ نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب دیت کا بیان۔ باب ان چیزوں کا بیان جن میں قصاص ہے، نہ دیت۔ حدیث نمبر 2676۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ بیکار ہے اور کنواں بیکار ہے۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الدیت 31 4594 تحفہ الاشراف 14699 صحیح۔ وضاحت۔
1 यानी किसी नुकसान की सूरत में उनका मालिक जिम्मेदार ना होगा। सनन इब्न माजा, किताब दियत का बयान, बाब कसामत का बयान। हदीस नंबर 2677। तर्जुमा। सहल बिन अबी हसमा अपनी कौम के बुजुर्गों से रिवायत करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन सहल और महीसा दोनों मुहताजी की वजह से जो उनको लाहक थी, रोज़गार की तलाश में इस यहूदी बस्ती खैबर की तरफ निकले। महीसा को खबर मिली कि अब्दुल्लाह बिन सहल कत्ल कर दिए गए हैं और इन्हें खैबर के एक गड्ढे या चश्मे में डाल दिया गया है। वो यहूदियों के पास गए और कहा, अल्लाह की कसम, तुम लोगों ने ही उन अब्दुल्लाह बिन सहल को कत्ल किया है। वो कसम खाकर कहने लगे कि हमने उनका कत्ल नहीं किया है। इसके बाद महीसा खैबर से वापस अपने कौम के पास पहुँचे और उनसे इसका जिक्र किया। फिर वो, उनके बड़े भाई हवीसा और अबदाल रहमान बिन सहल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और महीसा जो कि खैबर में थे बात करने बढ़े तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महीसा से फरमाया, बड़े का लिहाज करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद उम्र में बड़े से थी। चुनाचा हवीसा ने गुफ्तगू की और इसके बाद महीसा ने। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया, या तो यहूद तुम्हारे आदमी की दियत अदा करें वरना इसको ऐलान जंग समझें। और यहूद को ये बात लिखकर भेज दी। इन्होंने भी जवाब लिख भेजा कि अल्लाह की कसम, हमने उनको कत्ल नहीं किया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हवीसा, महीसा और अबदाल रहमान से कहा, तुम कसम खाकर अपने साथी की दियत के मुस्तहिक हो सकते हो। इन्होंने इनकार किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर यहूद कसम खाकर बुरी हो जाएंगे। वो कहने लगे, वो तो मुसलमान नहीं हैं, किया उनकी कसम का एतबार किया जाएगा। आखिरकार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास से अब्दुल्लाह बिन सहल की दियत अदा की और उनके लिए 100 ऊँटनियाँ भेजीं जिन्हें उनके घर में दाखिल कर दी गया। सहल का कहना है कि उनमें से एक लाल ऊँटनी ने मुझे लात मारी। तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी अल-सात 2702, अल-जज़ीद 12 3173, अल-अदब 89 6143, अल-दियत 22 6898, अल-अहकाम 38 7192, सही मुस्लिम अल-अक़सामा 1 1669, सनन अबी दाऊद अल-दियत 8 4520 9 4523, सनन अल-तिर्मिज़ी अल-दियत 23 1442, सनन अल-नसाई अल-अक़सामा 3 4714, तहफ़ा अल-शराफ 4644, वक़द आखरजा मौता इमाम मालिक अल-अक़सामा 1 मसनद अहमद 4/2 3, सनन अल-दारमी अल-दियत 2 2398, सही। वज़ाहत 1 इस हदीस से मालूम हुआ कि जो कातिल का पता न लगे तो मक़तूल की दियत भी तलमाल से दी जाएगी। और मुस्लिम ने एक सहाबी से रिवायत की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसामत की दियत को बाकी रखा उसी तरीक़ा पर जैसे जाहलियत के ज़माना में राइज थी। और जाहलियत में यही तरीक़ा था कि मक़तूल के औलिया मुद्दई अलैहिम में से लोगों को चुनते, फिर उनको इख्तियार देते, चाहे वो कसम खा लें चाहे दियत अदा करें। जैसे इस कसामत में हवा जो बनी हाशिम में हुई। उलमा ने कसामत की कैफियत में इख्तिलाफ किया है, लेकिन सही बात यह है कि जो कातिल एक मुअय्यन जमात में से हो तो इसमें से मक़तूल का वली कातिल की जमात से लोगों को चुनकर 50 कस्में खलवाए। अगर वो हलफ उठा लें तो बुरी हो गए वरना उनको दियत देनी होगी। मुलाहज़ा हो अलूज़ा अलंदिया 3/388, सनन इब्न माजा, किताब दियत का बयान, बाब कसामत का बयान। हदीस नंबर 2678। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास कहते हैं कि मसूद के दोनों बेटे हवीसा व महीसा और सहल के दोनों बेटे अब्दुल्लाह व अबदाल रहमान खैबर की जानिब तलाश रिज़्क़ में निकले। अब्दुल्लाह पर जुल्म हुआ और इन्हें कत्ल कर दी गया। उसका जिक्र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम खाओ और दियत के मुस्तहिक हो जाओ। वो कहने लगे, अल्लाह के रसूल, जब हम वहाँ हाजिर ही नहीं थे तो कसम क्यों कर खाएं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो यहूद कसम खाकर तुमसे बुरी हो जाएंगे। वो कहने लगे, अल्लाह के रसूल, तब तो वो हमें मार ही डालेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास से उनकी दियत अदा कर दी। तखरीज दारदावा, तफरद ब इब्न माजा, तहफ़ा अल-शराफ 8678, व मसबा अल-ज़जाज 949, वक़द आखरजा सनन अल-नसाई अल-अक़सामा 2 4718, सही। सनद में हुज्जाज बिन अरताह मदलस हैं और रिवायत अनैना से की है, लेकिन शाहिद की बना पर सही है। सनन इब्न माजा, किताब दियत का बयान, बाब जो अपने ग़ुलाम का कोई अज़ू काटे तो वो ग़ुलाम आज़ाद हो जाएगा। हदीस नंबर 2679। तर्जुमा। सलमा बिन रूद बिन ज़नबा कहते हैं कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। इन्होंने अपने ग़ुलाम को खसी कर दी था तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलाम को मसला, नाकान या कोई अज़ू काट देना के जाने की बिना पर आज़ाद कर दी। तखरीज दारदावा, तफरद ब इब्न माजा, तहफ़ा अल-शराफ
3650 व मसबा अल-ज़जाज 947 हुस्न सनद में इसहाक़ बिन अबद अल्लाह ज़ईफ़ है और सलमा बिन रूह मजहूल, लेकिन अब्दुल्लाह बिन इमरू की अगली हदीस से तक़वियत पाकर और दूसरे शवाहिद से हुस्न है। सनन इब्न माजा। किताब दियत का बयान। बाब जो अपने ग़ुलाम का कोई अज़ू काटे तो वो ग़ुलाम आज़ाद हो जाएगा। हदीस नंबर 2680। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास कहते हैं कि एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चीखता हुआ आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, क्या बात है? वो बोला, मेरे मालिक ने मुझे अपनी एक लौंडी का बोसा लेते हुए देख लिया तो मेरे आज़ा तनासुल ही काट डाले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस आदमी को मेरे पास लाओ। जब उसे ढूंढा गया तो वो नहीं मिल सका तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ तुम आज़ाद हो। गुलाम बोला, अल्लाह के रसूल, मेरी मदद कौन करेगा? यानी अगर मेरा मालिक मुझे फिर गुलाम बना ले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी सूरत में हर मोमिन या मुसलमान पर तुम्हारी मदद लाजिम है। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-दियत 74519 तहफ़ा अला शराफ 8716 वक़द आखरजा मसनद अहमद 2/182,225 हुस्न। वज़ाहत। एक उन दोनों हदीसों से ये मालूम हुआ कि अगर कोई अपने ग़ुलाम या लौंडी को सख्त ऐज़ा दे, मसलन इसका कोई अज़ू काटे या उसका बदन जिलाए, तो हाकिम इसको आज़ाद कर सकता है और उसके मालिक को जो सज़ा मुनासिब समझे वो दे सकता है। सनन इब्न माजा। किताब दियत का बयान। बाब सब लोगों में उम्दा तरीक़ा से क़त्ल करने वाले अहल ईमान हैं। हदीस नंबर 2681। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़त्ल के मसला में अहल ईमान सबसे ज़्यादा पाकीज़ा और बेहतर हैं। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 9441 वक़द आखरजा सनन अबी दाऊद अल-जहाद 120 2666 मसनद अहमद 1/393 ज़ईफ़। हशीम बिन बशीर और शबाक दोनों मदलस हैं और रिवायत अनैना से की है। नीज़ सनद में इज़्तिराब है। मुलाहज़ा हो सिलसिला अला हदीस अल-ज़ाइफ़ा ललालबानी 1232। वज़ाहत। एक इसलिए कि वो नाहक और बेजा कत्ल नहीं करते और वो इंसान ही नहीं बल्कि जानवर को भी बुरी तरह तकलीफ़ देकर नहीं मारते और वो तेज़ छुरी से अल्लाह ताला का नाम लेकर ज़बा करते हैं। सनन इब्न माजा। किताब दियत का बयान। बाब सब लोगों में उम्दा तरीक़ा से कत्ल करने वाले अहल ईमान हैं। हदीस नंबर 2682। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़त्ल के मसला में अहल ईमान सबसे पाकीज़ा लोग हैं। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-जहाद 120 2666 तहफ़ा अला शराफ 9476 ज़ईफ़। हनी बिन नवीरा मकबूल अनद अलमताबिया हैं और सनद में इज़्तिराब है। मुलाहज़ा हो सिलसिला अला हदीस अल-ज़ाइफ़ा ललालबानी 1232। वज़ाहत। एक यानी वो बेजा कत्ल नहीं करते। सनन इब्न माजा। किताब दियत का बयान। बाब तमाम मुसलमानों के खून बराबर हैं। हदीस नंबर 2683। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों के खून बराबर हैं और वो अपने मुखालिफों के लिए एक हाथ की तरह हैं। उनमें से अदनी शख्स भी किसी को अमान दे सकता है और सबको इसकी अमान कबूल करनी होगी और लश्कर में सबसे दूर वाला शख्स भी माल गनीमत का मुस्तहिक होगा। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अला शराफ 6029 व मसबा अल-ज़जाज 948 वक़द मुज़ी तमामा बरक़म 2660 सही। सनद में हनश हसीन बिन कैस ज़ईफ़ है लेकिन शवाहिद की वजह से हदीस सही है। मुलाहज़ा हो अल-मशक्क़ात 3475। वज़ाहत। एक इसका मतलब यह है कि मसलन एक लश्कर लड़ाई के लिए निकला, कुछ आगे कुछ पीछे। अब आगे वालों को कुछ माल मिला तो पीछे वाले भी वो उनसे दूर हों इसमें शरीक होंगे, इसलिए कि वो उनकी मदद के लिए आ रहे थे तो गोया इन्हीं के साथ थे। सनन इब्न माजा। किताब दियत का बयान। बाब तमाम मुसलमानों के खून बराबर हैं। हदीस नंबर 2684। तर्जुमा। मक़ल बिन यासार कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान अपने अलावा दूसरे मज़हब वालों के मुकाबला में एक हाथ की हैसियत रखते हैं और उनके खून बराबर हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अला शराफ 11470 व मसबा अल-ज़जाज 949 सही। अब्दुस्सलाम बिन आबी अल-जुनूब ज़ईफ़ है लेकिन शवाहिद की बिना पर हदीस सही है। सनन इब्न माजा। किताब दियत का बयान। बाब तमाम मुसलमानों के खून बराबर हैं। हदीस नंबर 2685। तर्जुमा।
عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کا ہاتھ اپنے علاوہ دوسرے قوم والوں پر ہے، یعنی ان سب سے لڑیں، آپس میں نہ لڑیں، ان کے خون اور ان کے مال برابر ہیں۔ مسلمانوں کا ادنی شخص کسی کو پناہ دے سکتا ہے اور لشکر میں دور والا شخص بھی مال غنیمت کا مستحق ہوگا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ علی شراف 8739 ومصباح الزجاج 950 وقد آخرجہ سنن ابی داؤد الجہاد 159 2751 مسند احمد 2/20 کروڑ 52,15,216 حسن صحیح، یہ سند حسن ہے لیکن شواہد کی وجہ سے صحیح ہے کما تقدم۔ سنن ابن ماجہ کتاب دیت کا بیان، باب زمی کو قتل کرنا، حدیث نمبر 2686۔ ترجمہ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی زمی کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے محسوس کی جاتی ہے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الجزید پنج 3166 الدیت 20 6914 تحفہ الاشراف 8917 وقد آخرجہ سنن انسائی الاقسامہ 10 4753 مسند احمد 2/186 صحیح۔ سنن ابن ماجہ کتاب دیت کا بیان، باب زمی کو قتل کرنا، حدیث نمبر 2687۔ ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے کسی ایسے زمی کو قتل کر دی جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے پناہ دے رکھی ہو تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 70 سال کی مسافت سے محسوس کی جاتی ہے۔ تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی الدیت 11 1403 تحفہ علی شراف 14140 صحیح تراجع الالبانی رقم 451 سنن ابن ماجہ کتاب دیت کا بیان، باب کسی مرد کو جان کی امان دے دی پھر قتل بھی کر دی جائے، حدیث نمبر 2688۔ ترجمہ رفاع بن شداد قطبانی کہتے ہیں کہ اگر وہ حدیث نہ ہوتی جو میں نے عمرو بن حمق خزائی سے سنی ہے تو میں مختار سقفی کے سر اور جسم کے درمیان چلتا۔ میں نے عمرو بن حمق خزائی کو کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو جان کی امان دی پھر اس کو قتل کر دی تو قیامت کے دن دغا بازی کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوگا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 10730 ومصباح الزجاج 951 وقد آخرجہ مسند احمد 5/2 خرب 23 ارب 22 کروڑ 44,36,437 صحیح۔ سنن ابن ماجہ کتاب دیت کا بیان، باب کسی مرد کو جان کی امان دے دی پھر قتل بھی کر دی جائے، حدیث نمبر 2689۔ ترجمہ رفاع کہتے ہیں کہ میں مختار سقفی کے پاس اس کے محل میں گیا تو اس نے کہا، جبرائیل ابھی میرے پاس سے گئے ہیں۔ اس وقت اس کی گردن اڑا دینے سے صرف اس حدیث نے مجھے باز رکھا جو میں نے سلیمان بن سرد سے سنی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص تم سے جان کی امان میں ہو تو اسے قتل نہ کرو، تو اسی بات نے مجھے اس کو قتل کرنے سے روکا۔ تخریج دارالدعوہ حدیث رفاعیہ تقدم تخریجہ بمثل الحدیث السابق 2688 وحدیث سلیمان بن سرد تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 4570 الف ومصباح الزجاج 952 وقد آخرجہ مسند احمد 6/394 ضعیف سند میں ابو لیلا اور ابو کاشا مجہول ہیں، نیز ملاحظہ ہو سلسلہ الاحادیث الضعیفہ للالبانی 2200۔ وضاحت 1 یعنی وہ رسالت کا دعویٰ کر رہا تھا۔ سنن ابن ماجہ کتاب دیت کا بیان، باب قاتل کو معاف کرنا، حدیث نمبر 2690۔ ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قتل کر دی تو اس کا مقدمہ آپ کے پاس لایا گیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل کو مقتول کے ولی کے حوالے کر دی۔ قاتل نے کہا، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میرا اس کو قتل کرنے کا قطع ارادہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی سے کہا، اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے اور تم نے اس کو قتل کر دی تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ تو مقتول کے ولی نے اس کو چھوڑ دیا۔ قاتل پٹے سے بندھا ہوا تھا، وہ پٹا گھسیٹتا ہوا نکلا اور اس کا نام ہی پٹے والا پڑ گئی۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الدیت 3 4498 سنن الترمذی الدیت 13 1407 سنن النسائی الاقسامہ 3 4726 تحفہ الاشراف 12507 صحیح۔ سنن ابن ماجہ کتاب دیت کا بیان، باب قاتل کو معاف کرنا، حدیث نمبر 2691۔ ترجمہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنے ولی کے قاتل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
इसे मुआफ़ कर दो। उसने इनकार किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दियत ले लो। उसने इनकार किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ उसे कत्ल कर दो और तुम भी उसी की तरह हो जाओ। एक चुनाचा इससे मिलकर कहा गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जाओ तुम इसको कत्ल कर दो, तुम भी इसके मसल हो जाओ। तो उसने उसे छोड़ दिया। कातिल को अपने घर वालों की तरफ अपना पिता घसीटते हुए जाते देखा गया, गोया कि मकतूल के वारिस ने उसे बांध रखा था। एक अबू अमीर अपनी हदीस में कहते हैं, इब्न शोज़िब ने अबदाल रहमान बिन कासिम से यह कौल नकल किया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी के लिए इख्तिलाफ़ानक मसला कहना दुरुस्त नहीं। इब्न माजा कहते हैं, ये अहल रमला की हदीस है, इनके अलावा किसी और ने ये रिवायत नहीं की है। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-अक़सामा 34734 तहफ़ा अल-अशराफ 451 सही। वज़ाहत 1 उलमा ने हदीस के इस टुकड़े की तोज़ीह यूँ की है कि कातिल कत्ल की वजह से खैर से महरूम हुआ, तुम भी इसको कसासा कत्ल करके खैर से महरूम हो जाओगे, क्योंकि इसको कत्ल करने से मकतूल ज़िंदा नहीं होगा। ऐसी सूरत में इस पर रहम करना ही बेहतर है। बाज़ उलमा कहते हैं कि इसने कत्ल की नीयत से उसे नहीं मारा था, इसलिए दैनत इस पर कसास लाजिम नहीं था, अगरचे क़ज़ान लाजिम था। और बाज़ कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक इस आदमी को अमल करना चाहिए, गिरचे आपका फरमान बतौर सिफारिश था, ना कि बतौर हुक्म। अगर वो आपके इस इरशाद के खिलाफ करता तो अपने आप को महरूमी और बदनसीबी का मुस्तहिक बना लेता। सनन इब्न माजा किताब दियत का बयान, बाब क़सास मुआफ़ करना, हदीस नंबर 2692। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि जब भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क़सास का कोई मुक़द्दमा आता तो आप इसको मुआफ़ कर देने का हुक्म देते, यानी सिफारिश करते। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-दियत 3 4497, सनन अल-नसाई अल-अक़सामा 23 4787 4788 तहफ़ा अल-अशराफ 1095 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/2,13,252 सही। सनन इब्न माजा किताब दियत का बयान, बाब क़सास मुआफ़ करना, हदीस नंबर 2693। तर्जुमा अबू उद्दरदा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, कोई भी शख्स जिसके जिस्म को सदमा पहुँचे फिर वो सवाब की नीयत से मुआफ़ कर दे तो अल्लाह ताला इसके एवज़ इसका एक दर्जा बुलंद करता है और एक गुनाह मुआफ़ कर देता है। ये मेरे कानों ने सुना और दिल ने याद रखा। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-दियत 5 1393 तहफ़ा अल-अशराफ 10971 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/448 ज़ईफ़ सनद में अबुल सफ़र सईद बिन अहमद अबुल-दरदा से सुना नहीं है, इसलिए ये इंक़िता की वजह से ज़ईफ़ है। तिरमिज़ी ने हदीस पर गरीब का हुक्म लगाया है। मुलाहज़ा हो सलसिला अल-अहादीस अल-ज़ईफ़ा लल-अल्बानी 4482 सनन इब्न माजा किताब दियत का बयान, बाब हामिला पर क़सास लाजिम आता है, हदीस नंबर 2694। तर्जुमा माज़ बिन जबल अबीदा बिन जुरा इबादा बिन सामत और शदाद बिन उस बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत जब जानबूझकर कत्ल का इर्तिकाब करे और वो हामिला हो तो उस वक्त तक कत्ल नहीं की जाएगी जब तक वो बच्चा को जिन ना दे और किसी को इसका कफ़ल ना बना दे, और अगर उसने जिना का इर्तिकाब किया तो उस वक्त तक रजम नहीं की जाएगी जब तक वो ज़चगी बच्चा की विलादत से फ़ारिग़ ना हो जाए और किसी को अपने बच्चे का कफ़ल ना बना दे। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 4824 5048 5103 11341 व मसबा अल-ज़जाज 953 ज़ईफ़ अबद अर-रहमान बिन अनम अफ़रीक़ी और अबद अल्लाह बिन लहिया ज़ईफ़ हैं। नीज़ मुलाहज़ा हो अल-अरवा 2225। वज़ाहत 1 यानी बच्चे के पलने की सूरत पैदा ना हो जाए मसलन और कोई इसका रिश्तेदार बच्चे की परवरिश अपने ज़िम्मा ले ले, या कोई और शख्स या बच्चा इस लायक हो जाए कि आप खाने पीने लगे, इसकी वजह यह है कि बच्चे का कुछ कसूर नहीं है, फिर अगर हामिला औरत को मारें या संसार करें तो बच्चे का मुफ्त खून होगा। सनन इब्न माजा किताब वसीयतों का बयान, बाब किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई वसीयत फरमाई, हदीस नंबर 2695। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात के वक्त दीनार, दिरहम, बकरी और ऊँट नहीं छोड़े और ना ही किसी चीज़ की वसीयत की। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलूसया 6 1635 सनन अबी दाऊद अलूसया 1 2863 सनन अल-नसाई अलूसया 2 3651 तहफ़ा अल-अशराफ 17610 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/44 सही। वज़ाहत
एक यानी दुनियावी उमूर के मुताल्लिक, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में कोई माल छोड़ा ही नहीं, और फरमाया जो मैं छोड़ जाऊं वो मेरी बीवियों और आमिल की उजरत से बचे तो वो सदका है। सुभान अल्लाह। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से साफ रहकर दुनिया में आए थे वैसे दुनिया से तशरीफ़ भी ले गए। अलबत्ता दीन के मुताल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की है, जैसे दूसरी हदीस में है कि वफ़ात के वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि नमाज का ख्याल रखो और ग़ुलाम लौंडी का। और एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफूद की खातिर तवाज़ु करने के लिए वसीयत की। और एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिकों को जज़ीरा अल अरब से निकाल देने के लिए वसीयत की। और मुहाल है कि आप और मोमिनीन को तो वसीयत की तरगीब देते और ख़ुद वसीयत ना फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की किताब यानी कुरान पर चलने और अहल बीत से मोहब्बत रखने की वसीयत की। सनन इब्न माजा। किताब वसीयतों का बयान। बाब किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई वसीयत फरमाई। हदीस नंबर 2696। तर्जुमा। तलहा बिन मसरफ कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी से पूछा किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज़ की वसीयत की है? इन्होंने जवाब दिया नहीं। मैंने कहा फिर क्यों कर मुसलमानों को वसीयत का हुक्म दिया? तो इन्होंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की किताब कुरान पर चलने की वसीयत फरमाई। एक मालिक कहते हैं तलहा बिन मसरफ का बयान है कि हज़ील बिन शरहबील ने कहा भला अबू बकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी पर हुकूमत कर सकते थे? अबू बकर का तो ये हाल था कि अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पाते तो ताबेदार औनटनी की तरह अपनी नाक में इताअत की नकील डाल लेते। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलूसया 1 2740 अल-मग़ाज़ी 83 4460 फ़िज़ाइल अल-क़ुरान 18 5022 सही मुस्लिम अलूसया 5 1634 सनन अल-तिरमिज़ी अलूसया 4 2119 सनन अल-नसाई अलूसया 2 3650 तहफ़ा अला शराफ 5170 19507 वक़द आखरजा मसनद अहमद 4/35 करोड़ 43,55,381 सनन अल-दारमी अलूसया 3 3224 सही। वज़ाहत। एक यानी इस हुक्म पर सबसे पहले अबू बकर चलते, इसके बाद और लोग, क्योंकि अबू बकर सब सहाबा से ज़्यादा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुती थे। उनके बारे में गुमान भी नहीं हो सकता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और को खलीफा बनाने के लिए फरमाया हो और ख़ुद खिलाफत ले लें, बल्कि अबू बकर को तो खिलाफत की ख्वाहिश ही ना थी। जब सक़ीफ़ा बनु साइदा में सलाह व मशवरा हुआ तो अबू बकर ने ये राय दी कि दो आदमियों में से एक के हाथ बैत कर लो, उमर बिन ख़त्ताब के हाथ पर या अबू अबीदा बिन जुरा के हाथ पर, और अपना नाम ही ना लिया। लेकिन उमर ने ज़बरदस्ती उनसे बैत की। इस पर सहाबा किराम ने भी बैत कर ली। आसमान गिर पड़े और ज़मीन फट जाए उन बेईमानों पर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार जंबाज सहाबा के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी करते हैं और माअज़ल्लाह ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहा अली को अपने बाद खलीफा बनाया था और सहाबा इसको जानते थे, लेकिन उम्दा इन्होंने अली का हक़ दबाया और अबू बकर को खलीफा बनाया। सबहानिक हज़ाब बुहतान अज़ीम सूरत अल-नूर 16। अगर सराहत तो किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़रा भी इशारा होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अली खलीफा हैं तो तमाम सहाबा जान वाओ दिल से इस हुक्म की इताअत करते और अली को उसी वक्त खलीफा बनाते, बल्कि खिलाफत के लिए मशवरा ही ना करते, क्योंकि जो अमर मनसूस हो इसमें सलाह व मशवरा की क्या हाजत है। अगर बिलफर्ज अबू बकर सिद्दीक़ ने इस हुक्म के खिलाफ भी किया होता तो अंसार जिनकी जमात बहुत थी वो क्यों कर अबू बकर की खिलाफत कबूल कर लेता, बल्कि हदीस पर चलने के लिए उनको मजबूर कर देता। वो तो हदीस के ऐसे मानने वाले थे कि जब अबू बकर ने ये हदीस सुनाई अला अम तामरबूता मन कुरैश इमाम कुरैश में से होंगे, तो इन्होंने अपनी इमामत का दावा छोड़ दिया। फिर वो दूसरे की इमामत हदीस के खिलाफ कैसे मानते? और सबसे ज़्यादा तअज्जुब यह है कि बनी हाशिम और ख़ुद अली अबू बकर की खिलाफत कैसे तस्लीम करते और उनसे बैत क्यों करते? बुरा हो उनका जो अली को ऐसा बुज़दिल मानते हैं कि अपना वाजिबी हक़ भी ना ले सके। माअज़ल्लाह ये सब दरूग बेफरूग है। सनन इब्न माजा। किताब वसीयतों का बयान। बाब किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई वसीयत फरमाई। हदीस नंबर 2697। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के करीब जब आपका सन सटक रहा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम वसीयत ये थी, लोगो नमाज और ग़ुलाम वाओ लौंडी का ख्याल रखना। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अला शराफ 1229 व मसबा अल-ज़जाज 954 वक़द आखरजा मसनद अहमद 3/117 सही सनन इब्न माजा। किताब वसीयतों का बयान। बाब किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई वसीयत फरमाई।
حدیث نمبر 2698۔ ترجمہ۔ علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات یہ تھی، نماز کا اور اپنے غلام و لونڈی کا خیال رکھنا۔ ایک تخریج دارالدعوہ، سنن ابی داؤد الادب 133 5156 تحفہ علی شراف 10343 وقد آخرجا، مسند احمد 1/78 صحیح۔ وضاحت۔ 1 یعنی نماز کو اپنے وقت پر شرائط اور آداب کے ساتھ پڑھ لو، بے وقت مت پڑھ لو اور اس میں دیر مت کرو، اور غلاموں اور لونڈیوں کا خیال رکھو کہ ان پر ظلم مت کرو، طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لو، ان کو کھانے پہننے کی تکلیف نہ دو۔ جو لوگ نماز کا خیال نہیں رکھتے اس کو قضا کر دیتے ہیں، یا جلدی بغیر خشوع و خضوع کے پڑھ لیتے ہیں، یا طہارت میں احتیاط نہیں کرتے، یا اپنے لونڈی، غلام اور خادم پر ظلم و ستم کرتے ہیں، وہ کس طرح کے مسلمان ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کا بھی ان کو خیال نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ، کتاب وصیتوں کا بیان، باب وصیت کرنے کی ترغیب۔ حدیث نمبر 2699۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے پاس وصیت کرنے کے قابل کوئی چیز ہو، اسے یہ حق نہیں ہے کہ وہ 2 راتیں بھی اس حال میں گزارا کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ ایک تخریج دارالدعوہ، صحیح مسلم الوصیہ 1628 سنن الترمذی الجنائز 5974 تحفہ علی شراف 7944 وقد آخرجا، صحیح البخاری الوصیہ 2738 سنن ابی داؤد الوصیہ 2862 سنن الترمذی الوصیہ 2119 سنن النسائی الوصیہ 3645 موطا امام مالک الوصیہ 1 مسند احمد 2 اپریل 10 34 50 57 اسی 1113 سنن الدارمی الوصیہ 3219 صحیح۔ وضاحت۔ 1 یعنی اس کے پاس مال ہو جس کے لیے وصیت کی ضرورت ہو یا کسی کی امانت ہو تو ضروری ہے کہ ہمیشہ وصیت لکھ کر یا لکھوا کر اپنے پاس رکھا کرے، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور وصیت کی مہلت نہ ملے اور لوگوں کے حقوق اپنے ذمہ رہ جائیں۔ سنن ابن ماجہ، کتاب وصیتوں کا بیان، باب وصیت کرنے کی ترغیب۔ حدیث نمبر 2700۔ ترجمہ۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محروم وہ ہے جو وصیت کرنے سے محروم رہے۔ تخریج دارالدعوہ، تفرد بابن ماجہ تحفہ علی شراف 1685 ومصباح الزجاج 955 ضعیف۔ یزید بن ابان الرقاشی ضعیف ہیں۔